मैं मेरे भाई आज आप लोगों के समक्ष में हाजिर हूँ कंसेप्ट नंबर 2, 3, 4 और 5 के साथ में। तो कल की क्लास में बहुत ही मजा आया और एक कंसेप्ट हम लोगों ने पूरी क्लास में मेरे भाई कवर कर दिया। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमारे मास्टर साहब जो है ना एक दिन में सिर्फ एक ही कंसेप्ट पढ़ाएंगे, इस हिसाब से तो 101 कंसेप्ट 100 दिनों तक चलेगा, मतलब 4 महीने। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर जो कल वाला कंसेप्ट पढ़ाया था वो न्यू था, फाउंडेशन था। और आपको भी पता है मेरे भाई, एक बार नीचे का ढलैया हो जाता है तो ऊपर की मकान चाहे जितनी मर्जी बनाओ मेरे भाई, समय बड़ा कम लगता है। ठीक है ना। तो जो कंसेप्ट नंबर 1 है दोस्त यहाँ पर, वो क्या है आप मुझे बताइए। वो एक फाउंडेशन था, ठीक है। और उसको बढ़िया से पढ़ाना मेरे भाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि हम आगे कंसेप्ट में आप लोगों को थोड़ा उड़ा भी पाएँ, थोड़ा सिखा भी पाएँ, थोड़ा भगा भी पाएँ। इसीलिए कंसेप्ट नंबर 1 जो है पूरा पूरा एक क्लास में हमने कराया। अब अगर हम आगे बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आज की वीडियो में हो सकता है 2, 3, 4, 5, अब पता नहीं कितने कंसेप्ट हो। वो तो मेरे भाई आपके समझने और हमारे समझाने के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है। जो लोग मेरे भाई यहाँ पर नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब करके बैठे हैं वो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है। और शेयर भी कर दें हर जगह पे। सभी लोग वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर हर जगह पे कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि आज का दिन बड़ा शुभ है मेरे भाई यहाँ पर, आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। क्योंकि आज हमारी ये कंसेप्ट वाली क्लास हो रही है। जिस दिन भी हो तो मैं मानता हूँ बड़ा वो शुभ दिन होता है। ठीक है। कि कोई बाधा ना आए बस क्लास के अंदर में किसी प्रकार की। ठीक है। कैसी रही पहली क्लास जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि पता चले हमें भी कितना मजा आया, कितना समझ में आया। मिश्रा जी तो एकदम ऑन टाइम है पेपर पेन लेके, लेकिन आज मिश्रा जी कॉपी नहीं लाए हैं। कॉपी क्या हुआ मिश्रा जी, आपका दे दिए उसको है। कल इतना तारीफ हम आपका कर दिए तो आज आप कॉपी लाना भूल गए, बताइए। कॉपी लेके आना है, समझ रहे हैं बात को लेकर के, बिल्कुल। ठीक है। मतलब ठीक है, कॉन्फिडेंस आ गया मिश्रा जी का, बोलते हम तो पेपर पेन पे उड़ा देंगे, वो अलग बात है, लेकिन कॉपी लेकर के बैठना है मिश्रा जी। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम मज़ा आ रहा है सर। और पीडीएफ मैंने टाइम से टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया था। जिन लोगों को टेलीग्राम के बारे में नहीं पता है हम बता दें भैया, दोनों टेलीग्राम हैं आप लोगों के। और दोनों टेलीग्राम पे मेरे भाई यहाँ पर मैथ्स भाई आदित्य रंजन और रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल, दोनों पर प्रिंटेबल पीडीएफ बाबू अपलोड हो गया था, और क्लास नोट्स भी अपलोड हो गया था। तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, तो शुरुआत करते हैं। और क्या शुरुआत करते हैं, तो कंसेप्ट नंबर 2 की यहाँ पर शुरुआत मेरे भाई हम करते हैं। ठीक है। आ जाइए, चलिए। कंसेप्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कंसेप्ट नंबर 2 है क्या, जो सक्सेसिव आप लोगों ने 2 टर्म्स का देखा था, अब वहीं सक्सेसिव आपको 3 टर्म का भी देखना है। ठीक है। यानी कोई संख्या बढ़ी, फिर उसको और बढ़ा दिया गया, फिर उसको और बढ़ा दिया गया, यानी 3 बार अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर आप मेरे से 3 बार का फॉर्मूला चाहते हैं, तो ये मेरे भाई यहाँ पर 3 बार का फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, एक बार तीनों को जोड़ दीजिए, एक बार ए बी बी सी ए सी को जोड़ के 100 से भाग कर दीजिए, और एक बार तीनों को गुना करके मेरे भाई 10,000 से भाग कर दीजिए। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो चेंजेस होंगे यहाँ पर, या डिस्काउंट में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो डिस्काउंट में बस मेरे भाई ये होता है प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके प्लस माइनस प्लस मेरे भाई ये डिस्काउंट में हमारा अप्लाई हो जाता है। डिटेल में अभी हम थोड़ा सा बताएंगे आपको क्वेश्चन कराने के टाइम पर। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, जैसे आप इस सवाल को देखिए, आपको उस क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़िए जरा। ठीक है। मैं फिर से मेरे भाई यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए 2 बार का जो सक्सेसिव आप लोगों ने पढ़ा था कल, वो क्या पढ़ा था, और 3 बार का सक्सेसिव क्या है, जरा समझिए। अगर हम किसी संख्या को 2 बार क्रमागत रूप से बढ़ाते हैं, तो मेरे भाई 2 टर्म्स के लिए जो हमारा सक्सेसिव होता है, मैं अच्छे तरीके से आपको बता दूं मेरे भाई। ठीक है। वो हमारा होता है यहाँ पर a, फिर उसके बाद में हो जाएगा b, फिर उसके बाद में हो जाएगा ए बी अपॉन में 100। ये 2 टर्म्स का सक्सेसिव होता है। और 3 टर्म का जो सक्सेसिव होता है वो यहाँ पर क्या होता है, जरा वो देखिए। तो जब आप 3 पदों की मेरे भाई यहाँ पर बात करेंगे, तो 3 पदों का जो हमारा मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव होगा, वो ये होगा कि एक बार तीनों को पहले जोड़ दीजिए, यानी a प्लस बी प्लस सी कर दीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक बार ए बी होगा, फिर यहाँ देखिए एक बार हम क्या करेंगे, तो ए बी, फिर उसके बाद में एक बार बी सी, फिर उसके बाद में एक बार ए सी, और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 100 हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर क्या करेंगे, तो लास्ट में एक बार तीनों को गुना करके 10,000 से हम यहाँ पर जो है वो भाग कर देंगे। तीनों को गुना करके क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 10,000 से भाग कर देंगे। क्लियर हो गया ये बात आपको। यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, तो आप यहाँ पर ये बताइए। तो ये 2 पदों का है, और ये कितने पदों का है, तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर 3 पदों का है। समझ में आ गया बात। ठीक है। अब आ जाइए, ये 3 पदों का मेरे भाई कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, तो जब तीनों के तीनों बढ़ने वाले होंगे तो, या जैसे जो बढ़ रहा है उसके लिए प्लस, जो घट रहा है उसके लिए माइनस। तो स्पेशली अगर मेरे से पूछेंगे सर ये कहाँ ज्यादातर इस्तेमाल हो सकता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में। और अगर डिस्काउंट वाले क्वेश्चन हो गए मेरे भाई यहाँ पर, तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में मेरे भाई सेम रहेगा, आपको यहाँ तीनों को एक बार जोड़ देना है।
ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर वही है AB, फिर उसके बाद में यहाँ पर BC, फिर उसके बाद में यहाँ पर AC, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और एक बार बच्चों हम यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, 10,000 से हम यहाँ पर भाग कर देंगे। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर प्लस, काम खत्म। ठीक है, प्लस माइनस प्लस हमारा यही हमारा फंडामेंटल ये चलता रहेगा। आज ये चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे भाई बोला गया है एक वस्तु की कीमत में 25% की मेरे भाई वृद्धि की गई, फिर उसके बाद बढ़ी हुई कीमत को 20% से घटा दिया गया और फिर 10% से बढ़ा दिया गया, परिणामी वृद्धि क्या होगा। कई लोग इसके अंदर में रेशो का इस्तेमाल करते हैं और मैं आपको बोलूंगा रेशो वेशो मत लगाइए, सीधा सक्सेसिव लगाइए, बात खत्म यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहां बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार बार याद रखिए मेरे भाई, तीनों को हमें एक बार जोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई हमें क्या करना है, एक बार AB लेना है, एक बार BC लेना है, एक बार AC लेना है, और डिवाइड बाई कितना करना है, तो 100, और एक बार हमें तीनों को गुणा करके बच्चों क्या कर देना है, 10,000 से हमें यहाँ पर भाग कर देना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है मेरे भाई। तो पहली बात यहाँ इंक्रीज हुआ है 25 का, फिर डिक्रीज हुआ है 20 का, फिर इंक्रीज हुआ है 10 का, तो 25 का मेरे भाई इंक्रीज हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो 25 का इंक्रीज हुआ है तो हम यहाँ 25 कर देंगे। फिर उसके बाद में मेरे भाई डिक्रीज हुआ है 20 का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो प्लस का 25, फिर उसके बाद में डिक्रीज हुआ है 20 का, तो माइनस का 20, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है फिर से इंक्रीज हुआ है प्लस का 10, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। ठीक है, यह एक काम करते हैं, ये वाला डेटा मेरे भाई यहीं पर लिख देते हैं, ज़्यादा सहूलियत रहेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए के जगह पर हम मेरे भाई प्लस का 25 लिख देते हैं, और बी के जगह पर मेरे भाई यहाँ पर माइनस का हम 20 लिख देते हैं, और सी के जगह पर मेरे भाई हम यहाँ पर प्लस का 10 लिख देते हैं। बस बात खत्म। समझ गए मिश्रा जी, यहाँ पर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है हम बोलेंगे जी 25 को 20 के साथ में गुणा करिए तो माइनस का 500 निकल करके आता है, माइनस 20 को इसके साथ में गुणा करिए तो माइनस का 200 निकल करके आता है, और 25 को 10 के साथ में गुणा करिए तो मेरे भाई यहाँ 250 निकल करके आता है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 25 को 20 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 25 इंटू 500, और 500 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5000, और बट्टे में कितना हो जाएगा बच्चों, 10,000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो ना, 25 इंटू 2 50, 50 के पीछे 2 जीरो लगा दो, 50 के पीछे 2 जीरो लगा दो, बट्टे में तुम्हारा इतना। अब ये सवाल देखो मेरे भाई कितने आसानी से बन जाएगा, 25 और 10 35, 35 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा। ठीक है, 500 और 200 700, 700 में मेरे भाई यहाँ पर 250 को आप जोड़ दीजिए, 450 आएगा, माइनस के 700 में मेरे भाई 250 को जोड़ दीजिए, 450 आएगा, और यहाँ 450 को भाई मेरे यहाँ पर 100 से भाग करना है, 100 से भाग करने का मतलब 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा देना है, तो ये हो जाएगा। तीसरे केस में अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 5/10 करेंगे, 5/10 का मतलब 0.5 हो जाएगा, 0.5 का मतलब कुल मिलाकर के इतना हो जाएगा। ठीक है, 4.5 0.5 ही आप लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर आप इसको चाहते हैं 4.5 लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4.5 और आधा मेरे भाई 5 होता है, और 15 में से 5 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो दुनिया के लिए कैलकुलेटिव हो सकता है, आपके लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस सवाल को रेशियो से नहीं बता सकता हूं, बता सकता हूं जब, लेकिन मेरा सवाल एक लाइन और एक लाइन 2 लाइन में बन जा रहा है तो मैं मेरे भाई फालतू की मेहनत क्यों करूं यहाँ पे, आप मुझे बताओ क्यों करें हम यहाँ पर। समझ में आ गया बात। जल्दी से एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मेरे भाई ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर को आप लोग हल्के में मत आकिएगा, बढ़िया लेवल का मेरे भाई पेपर होता है, और इस बार इसकी जो वैकेंसी आने वाली है सितंबर अक्टूबर के करीब में आएगी, और आपका पेपर जो होगा ये नवंबर दिसंबर के बीच में होगा। 4 तरह की इसके अंदर में वैकेंसी आने वाली है, एक हमारा कांस्टेबल का है, एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, एक ड्राइवर का है, और एक AWO TPO का है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके बारे में मैंने बता दिया है, और बाकी एक इसकी हम डिटेल वीडियो ले आएंगे तो हम उसके अंदर में भी मेरे भाई यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, चलिए, और बाकी कल ही हमने दिल्ली पुलिस वालों के लिए मेरे भाई यहाँ पर बड़ी प्यारी सी किताब निकाली है। दिल्ली पुलिस का अगर कोई भी गणित का प्रैक्टिस करना चाहता है तो मैथ्स का हिंदी में किताब है और इंग्लिश में किताब है, आप दोनों में किसी भी किताब को 99.99 में मंगा सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए कल रात को किताब आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, क्योंकि जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा बच्चों ने मेरे भाई ऑर्डर कर दिया, लेकिन अभी फिर से ये स्टॉक में आ गई और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो जो बच्चा सिर्फ दिल्ली
दिल्ली पुलिस के लिए ही डेडिकेटेड है और प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चंस को देखना चाहता है, उनके स्मार्ट सॉल्यूशंस देखना चाहता है, तो हमारी ये दिल्ली पुलिस वाली मैथ की किताब फ्लिपकार्ट से ही मंगा करके और वहां से वो मेरे भाई पढ़ सकता है। ओनली अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट यहाँ पे, ठीक है। आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। कहा गया यहाँ पर देखिए सेम कहानी है कि किसी संख्या को पहले आपने मेरे भाई 30 से डिक्रीज किया है, फिर उसके बाद में आपने 40 से इंक्रीज किया है, फिर मेरे भाई यहाँ पर कितने से इंक्रीज किया है, 5 से, तो टोटल कहानी क्या होगा। हमने कहा देखो एक बार सबको अलग अलग यहाँ जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी एक बार कर दो, फिर एक बार जोड़ा लगा के मेरे भाई गुना कर दो, जैसे कि तुम्हारा ए बी फिर तुम्हारा बी सी फिर तुम्हारा ए सी, ठीक है। और एक बार दोस्तों क्या कर दो तो इकट्ठा तीनों को मल्टीप्लाई करके और नीचे में कितना लगा दो 10,000। इससे थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा होगा आप लोगों का, यकीन मानिए, ठीक है। तो अगर हमने कहा जी एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है, यानी पहले क्या किया जाता है 30% घटाया जाता है, ठीक है, फिर 40% बढ़ाया जाता है, तो फिर 40% मेरे भाई बढ़ाया जाता है, और परिणामी संख्या फिर 5% बढ़ जाती है और फिर 5% बढ़ जाती है। कितने आसानी से मेरे भाई यहाँ पर हिसाब किताब हो गया बताइए। अब मिश्रा जी 3 × 4 12 होता है और 12 के पीछे कितना लग जाएगा 2 जीरो, तो ये हमारा हो गया ए, फिर हो गया बी, फिर हो गया सी। अब आ जाइए ए बी को गुना करना है, 30 को 40 के साथ गुना करना है, तो -30 को 40 के साथ में गुना करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, तो 1200 आएगा। 40 को 5 के साथ में गुना करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 200 आएगा। और यहाँ 30 का 5 गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 150 हो जाएगा, और बट्टे में कितना होगा मेरे भाई, तो बट्टे में यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। a इंटू बी इंटू सी, 5 × 4 20 और 20 × 3 मेरे भाई कितना होगा, खाली जीरो को छोड़ दो, 5 × 4 20, 20 का 3 गुना 60, तो बोलोगे सर माइनस का हो जाएगा 60। और यहाँ 2 जीरो मुफ्त के थे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 जीरो हमने मुफ्त के लगा करके क्या कर दिया, 10,000 कर दिया। कितना आसान ये सवाल है, जरा आप देखना। आप बोलोगे जी गुरुजी 45 में से आपने 30 घटा दिया, 15 बच गया आपके पास में, तो यहाँ पर आप कितना रख रहे हैं, तो 15 रख रहे हैं आप यहाँ पर। उसके बाद में आप देखिए 1200 में से 200 को घटा दीजिए 1000, 1000 में से आपका 150 और चला गया, ठीक है। या ऐसे समझ लीजिए सबसे बढ़िया 1200 और यहाँ पर 150 कितने हो गए, 1350। 1350 में से मेरे भाई आप यहाँ 200 निकाल दीजिए, 1150 हो जाएगा। कई तरीकों से कर सकते हैं, 1200 में से 200 निकाल दीजिए, 1000, 1000 में इसको जोड़ दीजिए 1150, तो आप यहाँ पर कह पाएंगे गुरुजी कि माइनस है और 1150 है। अब ये 1150 को 100 से भाग करना है, यानी दो संख्या के बाद में क्या कर देना, दशमलव। 100 से भाग करना है, इसका मतलब दो संख्या के बाद में क्या है, दशमलव, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखते हैं तो 6 को 10 से भाग करने का मतलब माइनस का हो जाएगा 0.6 यहाँ पे, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा, 0.6 यहाँ पे। अब आप एक बात बताइए, ये वैल्यू हमारे सामने कितनी है जी, 15 है। 11.5 में अगर आप 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12.1 यहाँ पे। कल ही मेरे भाई आपको बताया था कि घटाने का तरीका हमारा क्या होता है, याद है कि नहीं याद है। आप यहाँ पर बताइए 15 में से 12 घटाएंगे कि 13 घटाएंगे, तो 15 में से 13 घटाएंगे, 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, और 1 में कितना जोड़ेंगे कि 10 बन जाए, तो 1 में हम 9 जोड़ेंगे 2.9। अगर ये 2.9 हमारा प्लस में है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2.9% का इंक्रीज, और अगर ये 2.9 हमारा माइनस में होता तो आंसर होता 2.9 का डिक्रीज यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी संख्याएं हमारी कुछ इस प्रकार से नंबर में होती है तो हम सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं, और अगर ये फ्रैक्शन में होती है तो हम रेशियो का प्रयोग करते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप लोग करते रहिएगा, उसमें कहीं पर कोई कसर मेरे भाई मत छोड़िएगा आप लोग, ठीक है। आज ये चलिए, अब एक सवाल मेरी तरफ से यहाँ पर ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, और देखते हैं कितने बच्चे मेरे भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, क्योंकि आज से हमने ये भी प्रण लिया है कि जो भी हम टाइप मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाएंगे उस पर्टिकुलर उस टाइप को मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम मेरे भाई आपको एक क्वेश्चन भी उसका होमवर्क दे देंगे ताकि आप उसका प्रयास कर पाएं और आप उसे बना पाएं। आप कोई भी विधि लगा लीजिए, आपको हमेशा लंबा मिलेगा मेरे भाई मेथड, और जो हमने तरीका बताया उससे सबसे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और आगे हम यहाँ पर देखते हैं तो इसी टाइप के अंदर में थोड़ा सा बदलाव हमने यहाँ पर और कर दिया, और यहाँ पर बदलाव में क्या कर दिया, तो अब हम मेरे भाई बढ़ाना घटाना घटाना बढ़ाना छोड़ करके अब हम सीधा सीधा डिस्काउंट के सवाल पर आ गए। डिस्काउंट में क्या होता है, आप एक टर्म लो, दो टर्म लो या तीन टर्म लो, सारे के सारे मिश्रा जी क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ठीक है। तो मैं मेरे भाई आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए नॉर्मली 3 केस का आप सक्सेसिव लगाते हैं तो एक बार आपको तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, दो दो का पेयर बना करके जोड़ देना है, जैसे कि ए बी बी सी ए सी हो गया, और चूंकि दो लोग हैं तो नीचे में कितना आएगा, 2 जीरो आ जाएगा। और यहाँ पर एक बार क्या करना है, तीनों का पेयर बना करके 10,000 से भाग कर देना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब कोई संख्या बढ़ रही हो, घट रही हो, और ऊपर नीचे कोई भी बदलाव मेरे भाई उसके अंदर में हो रहा हो। लेकिन अब हम आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाते हैं।
और मेरे भाई यहाँ पर अब हम चेंज क्या करेंगे, तो अब मेरे भाई यहाँ पर इसके अंदर में चेंज ये होगा। देखिए अभी ये तो नॉर्मल केस में आप इसको अप्लाई कर लेते हो, थोड़ा बढ़ा थोड़ा कम हुआ, जैसे कभी कोई प्लस है कभी कोई माइनस है, कभी कोई माइनस है कभी कोई प्लस है। लेकिन जो डिस्काउंट होता है मिश्रा जी, डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा, और बच्चों बट्टे का मतलब होता है उस वैल्यू को कम करना। क्या करना मेरे भाई, यहाँ पर कम करना उस वैल्यू को। तो अगर उस वैल्यू को जब आप कम करने की बात करेंगे, ठीक है, सारे के सारे मतलब सब चीज कम हो रहा है, ए भी उसका माइनस में, बी भी उसका माइनस में, सी भी उसका माइनस में दोस्त यहाँ पर, ठीक है, तो उस केस में आपका ये फॉर्मूला एज इट इज मेरे भाई, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो रहता है ना, सब कुछ मेरे भाई सेम रहता है, बस यहाँ पर एक छोटा सा परिवर्तन हो जाता है। और ये जो सेकंड वाला टर्म है ये क्या हो जाता है यहाँ पर, ये सेकंड वाले टर्म है मेरे भाई यहाँ पर जो है ये बीच में यहाँ पर क्या हो जाता है, तो माइनस हो जाता है। सेकंड वाला जो टर्म है यहाँ पर वो क्या हो जाता है मेरे भाई, मैं अभी बता दे रहा हूँ। सेकंड वाले टर्म में यहाँ पर बीच में क्या हो जाता है, तो यहाँ पर मेरे भाई सेकंड वाले टर्म में बीच में माइनस हो जाता है, बस यही फर्क है। ठीक है, तो नॉर्मल केस में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, और ये एक स्पेशल एडिशन है जहां सिर्फ और सिर्फ कहां पर इस्तेमाल होता है, डिस्काउंट में। और ऐसा क्यों होता है मेरे भाई, इन सब का माइनस, सब का माइनस, सब का माइनस लेकर के कॉमन जब बाहर में खींच लेते हैं ना, तो यहां पर इसके बीच में माइनस आ जाता है। ठीक है, बहुत डिटेल में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना हमें फालतू का टाइम नहीं देना है। तो जैसे सवाल में कहा गया एक किताब 20%, 30% और 10% की 3 छूटों पर बेची जाती है, मेरे भाई शुद्ध छूट कितना होगा, डिस्काउंट कितना होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे जी बात ऐसा है, हमें यहाँ पर मेरे भाई जो है वो करना है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर जो मेरे भाई जोड़ा हम लगाते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसको हम मेरे भाई किससे भाग करेंगे, तो 100 से करेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाएगा ए बी सी और अपॉन में कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिल्ली पुलिस की अगर सच में बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है ना, तो जो दिल्ली पुलिस वाली हमारे मेरे भाई यहाँ पर ये किताबें अभी आज इनकी पूजा हुई है, ठीक है, इसी से करिएगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस के लेवल है वो काफ़ी बढ़िया है। आमतौर पर जो बाकी किताबों में नॉर्मल क्वेश्चंस दिए हैं वो नहीं है, आप जब इसमें लगाओगे तो देखने को मिलेगा कि आपके गणित में परिवर्तन कितना हुआ है। और सोचिए बच्चे हमेशा 99 99 99 करते थे, तो एकदम जिस रेट पर ये किताब छपी है उस रेट पर सीधा सीधा आपको ये जा रही है, और 99 रुपीज़ के अंदर में विथ डिलीवरी आपको ये किताब मेरे भाई मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में सारे चैप्टर इसके अंदर में कवर्ड है, और जब सॉल्यूशंस देखोगे मेरे भाई तो बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन इसके अंदर में दिए गए हैं और आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया से मंगा करके आप अच्छे तरीके से इसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि आपका पूर्ण रूप से फायदा हो पाए। आइए चलिए मेरे भाई आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या कहा गया, एक किताब को जो है यहाँ पर मेरे भाई सोल्ड किया गया डिस्काउंट पे 20 पे, 30 पे और 10 पे। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है मेरे भाई, आपको 20 लिखना है, फिर आपको लिखना है 30 और फिर मेरे भाई आपको लिखना है यहाँ पर 10। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 20 को 30 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 600, 30 को 10 से गुना करेंगे तो आपका मेरे भाई हो जाएगा 300। ठीक है, और 20 को 10 से गुना करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा आपका 200, और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में इतना हो जाएगा जी। और उसके बाद में 20 इंटू 30 इंटू इतना, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 6। मुफ्त के 3 जीरो आपके सामने आ चुके हैं, तो मुफ्त के 3 जीरो लिख करके आप यहाँ पर 10,000 से भाग कर दीजिए। हो गया मेरे भाई यहाँ पर इतना क्लियर। आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 20 50 और 10 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 600 300 900 200 1100, 1100 को 100 से भाग करोगे तो मेरे भाई 11 निकल करके चला आएगा। और अगर आप यहाँ पर 6 को 10 से भाग करते हो तो ये हमारा 0.6 आ जाएगा। 60 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा, 49। और मेरे भाई इस 49 में 0.6 को जोड़ दोगे तो 49.6 आ जाएगा बाबू। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। समझ में आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर बात, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई एकदम क्लियर हो गया। एक बच्चा कह रहा है सर रेलवे को आपने क्यों रोक दिया, रेलवे को मैंने नहीं रोका है मेरे भाई। कल से आप लोगों की रेलवे की सीरीज PYQ स्टार्ट हो जाएगी और सुबह 9 बजे उसकी वीडियो हमारे कंसेप्ट वाले चैनल पर मेरे भाई मिल जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट हमने वहां कर दी है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। और सीजल मेंस का ये सवाल है, जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। मैंने आपसे कहा था मेरे भाई हम सारे टाइप भी कवर कराएंगे, सारे परीक्षा भी कवर कराएंगे और सारे साल भी कवर कराएंगे। 2023 का सीजल मेंस का ये सवाल आपके सामने है, जहां पर कहा गया जी बात ऐसी है 20%, 35% और 10% के मेरे भाई यहाँ डिस्काउंट कितने के बराबर होते हैं। हमने हमारे बच्चों से कहा डिस्काउंट वाले केस में क्या होता है, आपको एक बार तीनों को मिश्रा जी जोड़ देना है, बीच वाली संख्या माइनस में होगी और पेयरिंग करते रहिए। ए बी होगा, बी सी होगा और यहाँ पर ए सी होगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 100। और एक बार यहाँ पर तीनों को गुना करके क्या कर दीजिए, 10,000 से यहाँ पर भाग कर दीजिए। ठीक है
समझ में आ गया मेरे भाई? यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है दोस्तों तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं गुरुजी, यहाँ कोई परेशानी हो कैसे सकता है। आप देखिए 20 30 और 20 35 और मेरे भाई कितने की बात है, 10 की है। 20 हो जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई 35 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। और कितना बढ़िया तरीके से आप मिश्रा जी गुना कर सकते हैं। आप गुना करिए, कलम चलाइए हमसे भी तेज एकदम। 20 और इंटू 35 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 700 के करीब में। 35 को 10 से गुना करेंगे हो जाएगा आपके 350 के करीब में, ठीक है। और 20 को 10 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा जी, 200 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। भाग करेंगे किसके साथ में, 100 के साथ में। तीनों को एक बार हमारा गुना कर देना है। आइए चलिए गुना करिए। 35 को 2 से गुना करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 70 और एक जीरो और एक जीरो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2 जीरो और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, ठीक है। आइए आज मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को खत्म ही कर दिया जाए। 35 और 20 55, 55 और 10 हमारा कितना हो जाता है जी, 65 हो जाता है, ठीक है। 700 और 200, 900, 900 और 350, 1250। और जब ये 1250 लिखते हो ना तो 100 से भाग करना होता है, मतलब दो संख्या को छोड़ करके दशमलव यानी 12.5, ठीक है। और यहाँ पर जब आप मेरे भाई काटोगे 7/10 का मतलब हो जाता है 0.7 मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहली बात 65 में से 12 नहीं 65 में से 13 घटाना है। तो जब 65 में से 13 घटाओगे तो तुम्हारे सामने आ जाएगा मेरे भाई 52, ठीक है। और यहाँ पर वही बात है मेरे भाई, क्या ऐसा जोड़ोगे, कॉमन सेंस की बात है। 5 में कितना जोड़ोगे, 10 बन जाए तो इतना, और उसमें मेरे भाई 0.7 जोड़ना है। आप देखिए 7 जमा 5 12 का 2, हाथ में एक, 2 और 1 हो जाएगा 3, 53.2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आंसर है। कहाँ कैलकुलेटिव है मेरे भाई, यहाँ पर बताओ कहाँ कैलकुलेटिव है, बताओ जरा बोलो, ठीक है थोड़ा भी कैलकुलेटिव, बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, इन जनरल नॉर्मल केस में आप यहां पर इसको इस्तेमाल करते हो, तो इसको इस्तेमाल कर कहां कहां किया जाता है, तो नॉर्मल केस में मेरे भाई यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नॉर्मल केस के साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये वाला जो माइनस वाला होता है सिर्फ और सिर्फ कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, तो डिस्काउंट में किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है तो डिस्काउंट में। बच्चों आपके लाइक में कमी आ रही है और मजा नहीं आ रहा है। 8,000 बच्चे लाइव हैं लेकिन लाइक मात्र 7,000 है। 1,000 बच्चे कहाँ गए, ये कौन है मेरे भाई यहाँ पर वो 1,000 बच्चे, ठीक है, जो लाइक नहीं किए। एक बच्चा कहता है मत पढ़ाइए कंपटीशन बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, कितना बढ़िया बात तुम बता रहे हो, बताइए मिश्रा जी, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं धरती पे, हैं। कहाँ तक ये बोलना चाहिए, अच्छा हुआ सर कई दिनों के बाद में यहाँ पर यूट्यूब पर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट मेहनत करके हमारे लिए ला रहे हैं, हम लोग वादा करते हैं कि पढ़ेंगे, आज तुम बोल रहा है ससुरा यहाँ पर मत पढ़ाइए कंपटीशन बढ़ जाएगा। बोलो ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाई करो, चलो। इतना मेहनत आदमी करता है यार, बताओ अब रोज रोज हम भी नहीं आ सकते प्रैक्टिकली यार, मतलब टाइम लगता है ऐसी चीजों को बिल्ड करने में। जुलाई पिछले 2023 के जुलाई में मैंने ये सोच रखा था कि मुझे 101 कंसेप्ट पढ़ाना है यूट्यूब पे। बस तब फर्क इतना था कि मैंने सोचा था यहाँ पर कि फॉर्मूला बुक का पूरा निचोड़ हम देंगे, सीरियली देंगे और रिकॉर्ड करके हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे भाई वहां पर ऐसी बात बन नहीं पाई, काफी सारे बैचेस आ गए, रेलवे PYQ सीरीज हम यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाने लगे, 51 मैराथन आ गया, ठीक है, वो भी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रहा था, ऑलरेडी इतनी चीजें चल रही थी तो उसको कहाँ से ला करके और भर देते, ठीक है। तो इसीलिए जब सारी सीरीज खत्म हो गई तब हमने इसकी शुरुआत की है। और मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं ना, बहुत तरीके से मैं आपको बता दूं, अगर आपको रिवीजन करना है और मेरे भाई यहां पर शॉर्ट फॉर्मेट में करना है तो बहुत तरीके से मेरे भाई ये सारा का सारा इसमें दिया गया है। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 3। जैसे एक काम करना, अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप इसके अंदर में अपना परसेंटेज मेरे भाई देखना, परसेंटेज कौन से चैप्टर पे है बताओ, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला बुक में जब जाओगे आप, यहाँ पर कहाँ गया, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ बिल्कुल, ठीक है, शुरू में ही अरिथमेटिक में है यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज हो गया आपका, पेज नंबर कितना है भाई, ठीक है, बिल्कुल 12 नंबर चैप्टर है। और जब 12 नंबर के चैप्टर में जाओगे ना तो यहाँ पर सारा कंसेप्ट वाइज मेरे भाई यहाँ पर ये दे रखा है फॉर्मूला बुक के अंदर में। तो शॉर्ट टाइम में अगर आपको रिवीजन करना है तो आप अपने फॉर्मूला बुक से कर लीजिए, सारा का सारा बेस्ट है। देखो सबसे बढ़िया कंसेप्ट नंबर 1 दिख रहा है फॉर्मूला बुक में, क्या दिया गया, कंसेप्ट नंबर 1 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, एकदम मेरे भाई सेम चीज आपको यहाँ पर दी गई है फॉर्मूला बुक में, ठीक है ना। तो शुरू से ही मेरे भाई हमने माइंड में इस तरीके से मैपिंग कर ली थी अपने भी और आपके भी यहाँ पर, कि पूरे गणित को कैसे निचोड़ा जा सकता है। तो फॉर्मूला बुक हमने आपको पहले ही दे दिया था, जो बच्चे उससे पढ़ रहे थे वो फायदा उठा रहे थे। अब बस उसी फॉर्मूला बुक को यूं समझ लीजिए कि हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है। वो फॉर्मूला बुक जिसने काफी सारे बच्चों के सिलेक्शंस कराए और लगभग हर टॉपर के पास में, हर लाइब्रेरी में है, ठीक है। अब वो आपके दिमाग में भी होगा। आइए चलिए पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। मेरे भाई यहाँ पर हालांकि देखो
मैं अब आपको यहाँ पर वो जो सक्सेसिव था ना, अब उस सक्सेसिव का मेरे भाई सेम रेट के ऊपर मैं कंसेप्ट बताता हूँ कि वो सक्सेसिव का क्या होता है। कल अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर कोई संख्या 10% से बढ़ती है और 8% से बढ़ती है तो हम मेरे भाई तरीका क्या अपनाते हैं, जल्दी बताइए मिश्रा जी क्या अपनाते हैं। 10 में 8 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 18 हो जाता है, और 10 में 8 को गुना कर देते हैं तो मेरे भाई कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। तो अगर हमने 2 के लिए ये केस बताया तो क्या 3 के लिए कोई केस नहीं होता होगा? होता होगा, बिल्कुल होता होगा। तो वो क्या है, देखिए आपने जो इतना लंबा चौड़ा मेरे भाई यहाँ पर ये फॉर्मूला पढ़ा ना, ठीक है, ये जो आपने मेरे भाई यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला पढ़ा, इसका भी एक शॉर्टकट है, और वो क्या है हम बताते हैं। अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर हम सक्सेसिव की बात करें कि सर अगर ये जो सक्सेसिव आप लोगों ने पढ़ा है, अगर ये 3 पदों का आ गया, 3 टर्म्स का यहाँ पर आ गया और सेम रेट का आ गया तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर हम अगर आपसे सिंपल सा सवाल पूछते हैं और वो ये पूछते हैं कि किसी चीज़ की कीमत को हमने 6% से बढ़ाया, ठीक है, या 6% तो बहुत अभी ज़्यादा दूर हो गया, पहले हमने 3% से बढ़ाया, फिर हमने 3 से बढ़ाया, फिर हमने 3 से बढ़ाया, तो उत्तर क्या होगा। या पहले हमने 4 से बढ़ाया, फिर हमने 4 से बढ़ाया, फिर हमने 4 से बढ़ाया, तो हमारा उत्तर क्या होगा। या पहले साल का ब्याज 5% है, दूसरे का भी 5 है, तीसरे का भी 5 है, तो हमारा क्या होगा। पहले साल का ब्याज 6 है, दूसरे का भी 6 है, तीसरे का भी 6 है, तो 3 सालों में ब्याज कितना होगा। किसी शहर की जनसंख्या 7% से बढ़ती है, अगले साल भी 7 से बढ़ती है, अगले साल भी 7 से बढ़ती है, तो क्या होगा। ऐसे तमाम तरह की बच्चों बातें, आप इसे कैसे टैकल करोगे, कैसे टैकल करोगे मेरे भाई यहाँ पर। तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए सबसे बढ़िया हम आपको सक्सेसिव का एक मेरे भाई फॉर्मूला दे रहे हैं, और ये सारी चीजें आपके अपने फॉर्मूला बुक में मेंशन है मेरे भाई, जितने गणित के ट्रिक्स बनते हैं, राज बनते हैं, कंसेप्ट बनते हैं, सब उसके अंदर में दिया गया है। और वो तो एक ऐसी किताब है, ब्रह्मास्त्र नाम है उसका, जो भारत के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप में फायदेमंद है, ठीक है। पूरी क्लियर जो है यहाँ पे पूरे कंसेप्ट दिए गए हैं उसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला इसका कितना है, तो हम जी बोलेंगे यहाँ पर 3a हो जाएगा, फिर उसके बाद में 3a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में a क्यूब हो जाएगा। इसके लिए 2 अंक रखना है और इसके लिए 2 अंक रखना है। मेरे फॉर्मूले मेरे भाई यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, आपको ये फॉर्मूले मेरे भूलने नहीं है। नहीं है का मतलब नहीं है, आई रिपीट मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, तो आप यहाँ देख लीजिए, आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर समझिए, जो हमें करना है वो यहाँ पर बस यही काम करना है जी, ठीक है। कि यहाँ पर जो है कंसेप्ट में यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, पहले 3a होगा, फिर डेसिमल 3a स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम देखें तो यहाँ क्या होगा 3, 3 का हमारे सामने क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब 27 होता है। 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 कितना होता है मेरे भाई 27 होता है। और उसके बाद 3, 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। यकीन मानिए जीवन में इससे शॉर्ट मेथड आपने कभी नहीं पढ़ा होगा 3 पदों के सक्सेसिव निकालने का। पढ़ते मिश्रा जी, नहीं पढ़ते, बताइए हो जाएगा। चलिए एक काम करिए मिश्रा जी, आप और आप सभी लोग मेरे भाई 4% का सक्सेसिव निकाल करके मुझे बताइए कि 4% का सक्सेसिव हमारा कितना होता है, फटाफट जल्दी से यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर। फॉर्मूला बुक पर ऑफर दे दीजिए। ऑलरेडी सेजल रोस्ट बहुत ही ऑफर में चल रहा है। नॉर्मली ये किताब 300 350 की इसकी एमआरपी है, ऑफलाइन में 200 या 220 के करीब में मिलती है, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट पे शायद 160 170 के करीब में ही मिल रही है, आप जा करके मंगा सकते हो। पूरे भारत में इकलौती यही एक ऐसी किताब है ना, मैं आपको बता दूं, मैं क्यों बोलता हूँ फॉर्मूला बुक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। आप जब देखोगे ना, जैसे आप फ्लिपकार्ट जाओ, फ्लिपकार्ट मेरा तो नहीं है मेरे भाई, फ्लिपकार्ट खोल लो, अमेजन खोल लो, कुछ भी खोल लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आप जब खाली इसका फॉर्मूला बुक में मेरे भाई खाली एफ टाइप करोगे ना यहाँ पे, ठीक है, आप देखो यहाँ पर भारत में कोई ऐसी किताब नहीं है, पूरे मतलब फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजन, जितने भी इंडिया में शॉपिंग वेबसाइट्स है ना, सब पर जाकर के देख लेना, 97,000 इसकी रेटिंग है। एक भी किताब पूरे भारत में ऐसी नहीं है मेरे भाई जो 1 लाख रेटिंग के साथ में मौजूद हो। पूरे चेतन भगत, इतने बड़े बड़े ऑथर है ना, किसी की भी इतनी रेटिंग नहीं है जितनी इस फॉर्मूला बुक की है। और ये रेटिंग मैंने नहीं दिया, ये आप लोगों ने दिया, आपका दिया हुआ रेटिंग है, रेटिंग और रिव्यू दोनों इसके अंदर में, ठीक है। 1 लाख रेटिंग का मतलब आप समझ लो कि 10 से 15 लाख किताबें यहाँ पर ये जो है सोल्ड आउट हुई होंगी, और इतने बच्चों के पास में यहाँ पर होगी। और रेटिंग भी कितनी है, 4.5 की रेटिंग है। आप ये समझिए, जब आप पढ़ेंगे इसको आपको समझ में आएगा गणित असली में है क्या, ठीक है। और क्यों यहाँ ऐसा है कि हर एक टॉपर जब इंटरव्यू यहाँ देने आता है तो बताता है कि उसके पास में फॉर्मूला बुक है। क्यों ऐसा है, हर एक लाइब्रेरी में ये किताब रखी हुई मिलती है, ठीक है। तो अभी बढ़िया आप इसको फ्लिपकार्ट से मंगा करके इसको रखो, और जब तक मैं ये कंसेप्ट की सीरीज चलाऊंगा सारी चीजें यहीं से पढ़ाऊंगा, साथ के साथ हाईलाइट करते रहना, ठीक है। 4 का आंसर कितना आ गया मेरे भाई, बहुत शानदार। यहाँ पर 4 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा जी, 64 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा जी, 48 हो जाएगा यहाँ पे। और 4 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। परफेक्ट दोस्तों, एकदम सही उत्तर आप दे रहे हैं, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आइए चलिए 5 के बारे में बात करते हैं। 5 का क्यूब, 5 में मुझे पता है आप लोग थोड़ा गच्चा खा जाएंगे, लेकिन हम उससे बाहर निकालेंगे आपको। सर 5 का क्यूब हमारा कितना होता है, 125 होता है।
लिख दो और ऐसा लाइन खींच दो। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 हमारा कितना होता है मेरे भाई? 75 होता है। डॉट लगा दो। 5 का 3 गुना कितना होता है? 15 होता है। अब क्या लग रहा है आपको, क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल भी नहीं है, और आप इससे बिल्कुल भी आंसर नहीं मान सकते हैं। आपको यहां पर क्या करना है वो समझिए। दो संख्याओं को अपने पास में रखना है और ये इधर ट्रांसफर कर देना है। ये 1 को जब इधर ट्रांसफर करोगे तो ये 76 बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये एक्चुअल आंसर कितना होगा? 5 और 2। ऐसे समझ लो कि इस कमरे में मात्र 2 लोग रह सकते हैं, आखिरी के 2 लोग रहेंगे और ये इस कमरे में चला जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये 5 और 2 हो जाएगा। 1 जब यहाँ चला जाएगा तो 76 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो जी बोलेंगे यहाँ पर इतना हो जाएगा। एकदम हमारा सटीक और सही उत्तर है। आइए चलिए 6 का मेरे भाई थोड़ा हिसाब किताब कर ले। चलिए मिश्रा जी 6 का क्यूब बताइए जल्दी से, कितना होता है? बहुत शानदार एकदम, आप तो जी गोली की रफ्तार में आंसर दे रहे हैं। 216 हो गया यहाँ पे, बताइए, बहुत अच्छा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर 36, 36 का 3 गुना कितना होता है? 108। क्या बात है, एकदम पानी में आग लगा रहे हैं आज मिश्रा जी तो एकदम। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 6 का मेरे भाई 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा जी? 18 हो जाएगा। आपको हम सक्सेसिव का नियम क्या सिखाएं बाबू? आप हमको खाली बोले यहाँ पर कि सर देखिए 2 अंकों को रखिए और ये इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 अंकों को रखेंगे, वो होगा मेरे भाई 16, और ये 2 जब इधर चला जाएगा 110 बन जाएगा। उस 110 में मेरे भाई फिर से 2 ही अंकों को रखना है और ये 1 को उठा करके अपने मन में रख लेना है। ठीक है, और 1 को उठा करके मन में रख लेना है मेरे भाई, और वो 1 इस 18 में जोड़ देना है यहाँ पर, तो 19 हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं इधर ज्यादा है तो इस कमरे में जाएगा और इधर ज्यादा है तो इस कमरे में जाएगा। जैसे 16 लिख दिए, 2 यहां दे दिए तो 8 और 2 मेरे भाई 10 हो गया, और ये 1 हमारा इधर चला जाएगा। ऐसे ट्रांसफर हमारा हो रहा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर बताइए जल्दी से। लास्ट सवाल है आपका 7%। अगर आपने इसको बता दिया तो समझ लीजिए मेरे भाई यहाँ पर सब कुछ आता है आपको। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा था ना, एकदम नया वे हम लोग खोज के लाएंगे यार पढ़ने के लिए। ये बंद करो ये सारा का सारा चैप्टर वाइज और ये सारा कुछ ऐसा लेकर के आते हैं कि एक कंसेप्ट के माध्यम से कई सारे चैप्टर पढ़ डालते हैं, कई सारे एग्जाम्स को हम लोग कवर कर डालते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। 7% का देखते हैं मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में सही आंसर सबसे पहले कौन देता है, जल्दी से बताओ। 7% का आंसर मुझे चाहिए, सभी लोगों से यहां पर आंसर चाहिए, जल्दी से मुझे बताइए 7% का आंसर कितना होगा? बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे जी? 7% का क्यूब हमारा कितना होता है? 343 हमारे मेरे भाई यहां पर हो रहा होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 का 3 गुना मेरे भाई यहां पर 147 हो जाता है। ठीक है, और 7 का 3 गुना कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। अब यहां देखो क्या बोलोगे? बोलोगे गुरुजी देखिए अंकों को रखना है, तो रखना है तो क्या करेंगे? 3 को और 4 को रखिए, 3 और 4 यहां रहेगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। 3 और 7 हमारा 10 का 0, 1 आ जाएगा 5 बन जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी 22.5043। बिल्कुल सटीक उत्तर है और दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। ठीक है, अब हम आपको ये सारा पढ़ाने के बाद में हम 2 चीजें आप लोगों से चाहेंगे, अगर आप इजाजत देंगे मेरे भाई तो यहाँ पर हम बता देते हैं। हालांकि ये इस कंसेप्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ इसी से थोड़ा मिलता जुलता है, और वो क्या है वो देखिए। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है मेरे भाई, ठीक है, आप लोगों ने सक्सेसिव पढ़ा, सक्सेसिव का ही इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं, और इस बात से आप लोग मेरे भाई सहमत भी हैं यहाँ पे। बस उसी का थोड़ा सा मेरे भाई हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़े एकदम ट्रेंड हो जाएं, और पेपर में अगर कोई भी सवाल आए तो एकदम गोली की रफ्तार में उनका आंसर आ जाए। और वो यहाँ पर क्या है, जो ये 2 रेट है ना, इसके ऊपर में ब्याज कई बार पूछा जाता है। एक 5% का रेट और एक 10% का रेट, एक 5% का रेट और एक 10% का रेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रा जी आज लिख करके इसको स्टडी टेबल पे चिपकाइएगा आप। ठीक है, कितने कितने सालों का पूछा जाता है? तो एक 2 सालों का, एक मेरे भाई 3 सालों का, और एक हमारा 4 सालों का। और जो बालक, जो विद्यार्थी मेरे भाई इसको याद करके बैठा है, समझ लो मेरे भाई यहाँ पर अमृत स्नान वहीं करके बैठा है। असली अमृत का स्नान, असली अमृत का मेरे भाई सेवन तो उसी ने किया है जिसको यहाँ पर ये याद है। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए चलिए 5%, जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में लिखते चलो मेरे साथ में यहाँ पर। 5% का 2 साल, 5% का बाबू 2 साल, 5% का 2 साल कितना बनाता है? तो बोलोगे जी 10.25% यहाँ पर बनाता है। ठीक है, और 10% का यहाँ पर 5% का 2 साल इतना बनाता है। 5% का 3 साल कितना बनाता है जी? 15.7625% मेरे भाई यहाँ पर बनाता है। सक्सेसिव है यहाँ पर ये। ठीक है, 5% का 4 साल कितना बनाता है मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे गुरुजी 21.550762 अब ये एग्जैक्ट होता है। इतना पेपर में याद करो ना, मर जाओगे। इसको छोड़ दो, खाली इतना ही याद करो तुम। 21.55 मेरे भाई यहाँ पर याद करो, बस बात खत्म। इतना ही याद रखना है।
ठीक है, आ जाओ चलो। 10% का 2 साल याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना होता है, 21% मेरे भाई। 10% का 3 साल कितना होता है जी, 33.1% यहाँ पर होता है जी। ठीक है, और 10% का 4 साल कितना होता है, मतलब 46.41। यानी हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई गांव की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी, फिर 10% और बढ़ी, फिर 10% और बढ़ी, यानी 10% करके 3 बार बढ़ी, तो उसमें 30 की जगह 33.1% का इंक्रीज होगा। या मैं किसी व्यक्ति को 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा देता हूं और 3 सालों के लिए देता हूं, तो मैं उससे इतने की ब्याज की वसूली करूंगा, 33.1%। बहुत शानदार मेरे चित्तों, 9000 बच्चे लाइव हो चुके हैं, मजा आ रहा है, शेयर करते चलो ऐसे ही सेशन को भाई। ठीक है, तो फिर से कहेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल, 24,000 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आज मेरे भाई हमारा हीरो हीरो एकदम गांव गांव का बच्चा बच्चा ये बात जानता है जी गुरुजी, 10% के हिसाब से 3 सालों में जो ब्याज की प्राप्ति होती है वो 33.1% होती है। ठीक है, तो हमने कहीं पर जितना पैसा लगाया, यानी ये वाला पैसा हमारा क्या है, तो मूलधन है, और मूलधन अपने आप में कितने परसेंट को बताता है, 100 को, और हमें जो ब्याज बताना है वो बताना है जी 33.1%। ठीक है, इसको उड़ा दीजिए बाबू, यहाँ पर तो जीरो आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम देखें 3 जीरो से हम 3 जीरो को उड़ा देंगे, खत्म। 24 का 1 गुना 24 हो गया 2 हाथ में, 24 का 3 गुना 72, 72 2 74 का 4 7 हाथ में, 24 का 3 गुना 72 और मेरे भाई यहाँ पर 7 7 9 4 4। कौन सा ऑप्शन है जी, A4। आइए थोड़ा चाय पी करके चलते हैं। नहीं चाय पिया जाए, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आप तो पानी में आग लगाएंगे मिश्रा जी, इस बार तो पक्का नौकरी है, और नौकरी के बाद में भी नौकरी है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, अगला सवाल जल्दी से। हेड कांस्टेबल बोले थे ना 4 वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में, कांस्टेबल का वो सवाल था, हेड कांस्टेबल का सवाल है, पढ़ो। बोला गया जी 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे रुपीज इतना की राशि का मूलधन कितना होगा। यानी अगर हम कौन से उधारी लिए हैं और हम बोले जी पैसा हमको दे दीजिए, बात ऐसा है यहाँ पर हमको कुछ जो वैलेंटाइन आ रहा है, अब तो महीना भी आ रहा है, और वैलेंटाइन के नाम पे एकदम मुस्कुराहट सबकी ऐसे निकल रही होगी जो पूछो मत, यहाँ कितना बड़ा दिन हो, नालायक हो है। बेरोजगारों का क्या वैलेंटाइन होता है तुम लोग का, बोलो। खाने का कभी चॉकलेट खाया नहीं होगा, लेकिन वैलेंटाइन के दिन 200 रुपए का चॉकलेट खरीद के देगा, शर्म नहीं आता है, बोलो। बोलेगा यार गुरुजी ऐसे बोल करके बेइज्जत मत करवाइए, जैसे तैसे करके बात बनाए हमारा, बताइए क्या चाहते हैं मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फिर भी हम एग्जाम्पल दे ही देते हैं। तो मतलब कोई पैसा तुम उधार लिए, ठीक है ना, और उस पैसे को तुम यहाँ पर 5% के रेट से उधार लिए, वो भी कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। क्या जिंदगी है तुम्हारी, बताओ। वैलेंटाइन का खर्चा भी तुमको 3 किश्तों में और 3 सालों में चुकाना पड़ रहा है। कैसा जिंदगी है बताइए मिश्रा, इससे बड़े नौकरी वोकरी ले लिया जाए। ठीक है, कई बार हमारा होता है मिश्रा जी, इतना बढ़िया ट्रिप का प्लानिंग करते हैं सर, एकदम जाएंगे, कहाँ जाएंगे तो पता नहीं, वो ट्रिप प्लानिंग करेंगे। ठीक है, ट्रिप का प्लानिंग करते 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 एट द एंड में आ जाते हैं कि सर बस पकड़े थे, लाल किला गए, घूम करके चले आए, 10 रुपये में गए, 10 रुपये में 20 रुपये में काम खत्म, खाना खाने का जरूरत नहीं पड़ा, यहीं से खाना खा के गए थे, पानी की एक बोतल भर के गए थे। क्यों ऐसी हालात है, सपने बहुत बड़े हैं लेकिन अभी जेब ढीला है, और जेब ढीला है यहाँ पर तो हमारे मिश्रा जी को इस बात समझने की आवश्यकता है, समझ रहे हैं ना मिश्रा जी लेकर के। ठीक है ना, कि बस का चक्कर कब तक लगा रहेगा, कभी तो यहाँ पर खुद की भी गाड़ी होनी चाहिए। चलिए बाइक वे पे उनको बिठा लीजिए, पीछे थोड़ा सा पकड़ के आपको बैठ लेंगे, आप भी आनंद में वो भी आनंद में जा रहे हैं, एकदम बढ़िया जीवन जी रहे हैं। लेकिन कब होगा, सरकारी नौकरी से होगा। अब तो 8वां पे कमीशन भी लागू हो गया, अब ये बताओ, मतलब 8वां पे कमीशन अगर हो जाएगा, जो कि अगले साल 2026 में आने वाला है, 10 सालों के बाद में आता है। 2016 में आया था 7th पे कमीशन, और 10 साल में टेन्योर पूरा होगा, 2026 में 8th पे कमीशन आएगा। और 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आप ये सोचिए, सरकारी नौकरी में चाहे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है या वो कोई पेंशन को उठा रहा है, ठीक है, अगर उसकी सैलरी मेरे भाई यहाँ पर 32,000 है, तो या तो मेरे भाई उसकी सैलरी यहाँ पर लगभग 35,000 से मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, लगभग 35,000 37,000 के करीब में हो जाएगी, लगभग डबल, 35,000 माफ करेगा, 35,000 कह दिया हमने, 32,000 है तो इसका डबल मेरे भाई यहाँ पर 64,000 के करीब में आपका लगभग ये हो जाएगा। इससे थोड़ा बढ़ भी सकता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। कितने मौजे बताइए। एमटीएस वाला, जीडी वाले के लोग बोलते थे यहाँ पर, कौन सा नौकरी तुम कर रहे हो, तीर कौन सा मार रहे हो, फाइल ढोने वाला तुम नौकरी कर रहे हो यहाँ पे। आज जो 30-35,000 उनको मिलता था, अब सोचिए 60-70,000 पे लोग पहुंच जाएगा, क्या हाल होगा बताओ। ठीक है, तो जरा सोचो, एक्सपेक्ट करो, यहाँ पर पावर जो है वो तो अलग ही अलग है, पैसा भी अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो नौकरी नौकरी होती है भैया, कोई भी हो सरकारी, समझ गए हैं। बस बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, और इतना दम है तो एक ला करके निकाल करके नौकरी दिखा लीजिए, मान लिया जाएगा आपको भी। आइए फिलहाल इस सवाल को देखिए, 5% की दर से 3 वर्षों में अगर आप किसी को मेरे भाई उधारी दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको इतने का अमाउंट वापस करना पड़ेगा, तो वो पैसा कितना था। पहली बात यहां पर आप मुझे बताइए, 5% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज बनता है इतना, ठीक है, यानी अगर मैंने यहां पर उस व्यक्ति से मेरे भाई पैसा लिया था कितना, 100%, और मैं उसको जो ब्याज दूंगा वो दूंगा 15.7625% मेरे भाई। इसका मतलब मुझे जो उसको पैसा देना होगा वो कितना देना होगा, 115.7625%। ठीक है,
ये मेरा क्या होगा, तो ये मेरे भाई इंग्लिश में यहाँ पर अमाउंट और हिंदी में क्या होगा, तो मिश्रधन होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब जरा देखिए, तो हमने जी कहा यहाँ पर 9,261 रुपये हमें उसको वापस करना है। मतलब ये कितने का मान है, तो ये इतने परसेंट का मान है 115.7625 का। और हमें कितने का मान निकालना है, मूलधन। मूलधन का मतलब हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब चाहो तो तुम इसे कैलकुलेशन में चाहो तो लपेट सकते हो, और नहीं तो भैया डिजिटल सम जिंदाबाद था, डिजिटल सम हमने सिखा रखा है। ठीक है, डिजिटल सम से आप मेरे भाई इसको लपेटो। डिजिटल सम से कैसे लपेटोगे, तो मैं बताता हूँ। देखो, पहले सारे संख्याओं में डिजिटल सम निकालो, 9 खत्म। ठीक है, 7 और 3 10 और 8 18, 18 में 8 और 1 को जोड़ोगे तो 9 आएगा, इसका डिजिटल सम 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई इसका डिजिटल सम 7 और 3 10 का मतलब 1 आएगा, और इसका डिजिटल सम 9 आएगा। मेरे भाई दो ऑप्शंस के डिजिटल सम 9 है। अब हम लोग देखते हैं क्या हमारा सच में आंसर 9 आएगा या कुछ और आएगा। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों को मेरे भाई जोड़ना। नीचे जोड़ करके देख लो, बशर्ते नीचे 3 6 या 9 नहीं बनना चाहिए। अगर नीचे 3 6 या 9 मेरे भाई बन गया ना, तो बहुत बुरा हो जाएगा, फिर मामला खराब हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखिए, तो आप यहाँ पर इसको काटिए। 3 6 और 9 बने तो ऊपर नीचे काट दीजिए। आप यहाँ पर देखिए, बोलेंगे 7 1 8 और 1 9। ठीक है, उसके बाद में 5 और 5 10 10 6 16 16 2 18, 18 का मतलब 9 बन रहा है। तो वो 9 लेकर के ऊपर भी काटिए, 9 लेकर के नीचे भी काटिए, और तब डिजिटल सम लगाइए। तो 9 से काटेंगे एक बार में, 26 आ रहा है। तो मेरे भाई 9 का डबल 18 हो जाएगा, 9 का 9 गुना इतना हो जाएगा। 9 से अगर काटेंगे, 9 का 1 गुना 9 हो जाएगा जी। यहाँ पर कितना हो गया, 25 हो गया मेरे भाई। 9 का 2 गुना 18, 77, 9 8 72। मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56, 9 6 54, 22, 9 दूनी 18, 9 5 इतना। ठीक है, और वही 4 अंकों के बाद में दशमलव। क्या अभी भी नीचे 9 बन रहा है, तो बोलेंगे जी 6 और 2 8 और 1 9, 8 2 10 5 15, 15 का मतलब हो गया 6। अभी मेरे भाई 6 बन रहा है, यानी 3 से अभी ऊपर नीचे काट करके तब लगाएंगे। 3 से मेरे भाई यहाँ पर काटिए, 3 का 3 गुना 9, 3 चौके 12, 3 3 के 9 मेरे भाई। और यहाँ 3 से जब आप काटेंगे, बोलेंगे जी 3 चौके 12 हो गया हमारा, 3 का डबल मेरे भाई यहाँ पर 6। ठीक है, 3 अठे मेरे भाई 24, 3 सत्ते 21, और यहाँ पर इतना इतना। अब डिजिटल सम लगा लो मेरे भाई। डिजिटल सम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अभी भी देखो कैलकुलेशन करोगे ऐसी तैसी हो जाएगी। डिजिटल सम का मतलब यहाँ पर क्या होता है वो देखो, 4 3 7 और 3 10, 10 का मतलब हो जाएगा 1, इंटू हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर है 1। ठीक है, 8 तो 10 10, और मेरे भाई यहाँ 5 और 4 को तो ऐसे ही खत्म कर दो, 8 और 2 10, 10 और 7 कितना होता है 17, 17 को आपस में जोड़ोगे आ जाएगा 8। अगर नीचे में कभी भी 8 आता है ना, तो डिजिटल सम का नियम ये कहता है कि नीचे भी 8 से गुना कर दिया जाए और ऊपर भी 8 से गुना कर दिया जाए, और नीचे 8 से गुना करके इसे काट दिया जाए। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है ना, वो करने का मतलब क्या कुछ नया मैंने थोड़ी सिखा दिया। अगर मैं ये बोल दूं 25 से ऊपर काट लो, 25 से नीचे काट लो, तो मैंने नया सिखाया क्या, मेरे से आपने सीखा क्या? इस क्लास में बैठने का फायदा क्या? फायदा तो तब है जब आप डिजिटल सम सीखे। आपने देखा 9 बन रहा था, फिर काटा, फिर मेरे भाई 3 से काटा, अब ना नीचे 3 बन रहा है या 6 बन रहा है ना 9 बन रहा है, नीचे सिर्फ 8 बन रहा था। 8 बनने का मतलब ऊपर नीचे 8 से गुना करके कर दीजिए। बहुत गहराइयों में डिजिटल सम को पढ़ना है ना, जाइए इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़िए। पूरी की पूरी किताब ऐसे देख रहे हैं ना, पूरी किताब कलरफुल किताब है, सारे फिगर, सारे एग्जाम्पल, सब कुछ यहाँ दिया गया है, और सारी थ्योरी दी गई है, बढ़िया से आपको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बुक यही है आपका, सारे कंसेप्ट दिए गए हैं, बढ़िया से आप इसको पढ़ सकते हैं, हर जगह पर मौजूद है। तो एक लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, और कितने बढ़िया तरीके से आप इसका उत्तर दे देंगे। कहा गया जी रेडियस को आप बढ़ा रहे हैं 12% से, तो वॉल्यूम में कितने का प्रभाव पड़ेगा। वॉल्यूम हमारा 3D ऑब्जेक्ट है ना, 3D ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, यानी 3 बार सक्सेसिव लगेगा, और 12% का 3 बार सक्सेसिव मेरे चैंपियंस कैसे लगाएंगे आप लोग बताइए। 12% 12% 12% कैसे लगाएंगे। आप बोलेंगे गुरुजी बात ऐसा है ना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा 3a हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद में 3a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में a क्यूब हो जाएगा। 2 अंक रखेंगे। सर अभी देखिए 3 अंकों का सक्सेसिव कैसे लगाते हैं। 12 का क्यूब कितना होता है मिश्रा जी बताइए। 1728, एकदम याद है, बहुत शानदार है। ठीक है, 1728 होता है। आप कुछ काम करिए, बस यहाँ 1728 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 का स्क्वायर 144, और 144 का 3 गुना कितना होता है मेरे भाई 432, कितना होता है 432। फिर से रिपीट, 12 का स्क्वायर 144, 144 का 3 गुना कितना होता है 432 होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 का 3 गुना कितना होता है जी 36 होता है। अभी देखिए हम लोग इसको कैसे लपेटते हैं आंसर में। यहाँ पे खाली अंक का आखिरी का 2 अंक रखो, यहाँ 28 हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। 17 को जोड़ दो 32 के अंदर में, तो जैसे 7 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा 9, 1 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा 4, और ये मुंह उठा करके इधर चला जाएगा। 4 और 36 कितना हो जाएगा 40, 40.49। फिर से रिपीट 40.4928, और 40.49 कौन सा ऑप्शन है, सी है जी। सी का मतलब का होना प्यार है। आ गया कि नहीं आ गया। तो सवाल कैसा भी ये लोग क्यों ना दे देना, आंसर हमारे पास में है सर, क्योंकि हमारा खुद का ये कंसेप्ट है।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, बताइए यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन हम आपको मेरे भाई यहाँ पर होमवर्क दे देते हैं कि अगर रेडियस को 20 से बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम में कितने से बढ़ेगा, और ये हम आपसे एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे भाई यहाँ पर दे देंगे। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपने 50 से 20 से और यहाँ पर जो है बढ़ाया है, 50 से मेरे भाई बढ़ाया है, फिर यहाँ पर जो है 20 से आपने क्या किया मेरे भाई यहाँ पर बढ़ाया है, और हाइट को आपने 30 से क्या किया, डिक्रीज किया, वॉल्यूम में कितने का चेंज होगा। ये मेरे भाई यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। देखो a प्लस बी प्लस क्या लगाना है मेरे भाई यहाँ पर c, फिर यहाँ पर लगाना है मेरे भाई ए बी, फिर लगाना है बी सी, फिर लगाना है ए सी, बट्टे में कितना हो जाएगा 100, और एक बार मेरे भाई ए बी सी अपॉन में 10 सॉरी इसको लगाना है। ठीक है, और जहां जो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा इसको लगा करके सॉल्व कर लेना। जीडी का क्वेश्चन है तो ये भी तुम्हारे लिए एक होमवर्क है। दोनों में से एक सवाल मेरी तरफ से होमवर्क हो गया। ठीक है, तो कल की क्लास में कंसेप्ट नंबर 1 पढ़ाया था जिसमें सक्सेसिव 2 पदों में कैसे लगाते हैं वो सिखाया। आज की क्लास में कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ा है जिसमें सक्सेसिव 3 पदों में कैसे लगाते हैं वो सिखाया। अब हम मेरे भाई पढ़ेंगे कंसेप्ट नंबर 3। ठीक है, हम मेरे भाई हर एक कंसेप्ट का नाम देंगे। चलो कंसेप्ट नंबर 1 का नाम मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सागर सोनी कहते हैं लव फ्रॉम चैंपियंस बैच। चलिए लव यू टू भाई। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 1 का नाम है सक्सेसिव ऑफ 2 टर्म्स। ठीक है सर, लिख लीजिए कंसेप्ट नंबर 1 का नाम है सक्सेसिव ऑफ 2 टर्म्स, इंडेक्स बनाने में काम आएगा। ठीक है, और कंसेप्ट नंबर 2 का नाम क्या है मेरे भाई, सक्सेसिव ऑफ 3 टर्म्स। क्या है मेरे भाई, सक्सेसिव ऑफ 3 टर्म्स। ठीक है, अब कंसेप्ट नंबर 3 क्या होगा, नाम भी बड़ा प्यारा प्यारा एकदम खोज के लेके आएंगे रोज आप लोगों के लिए यहाँ पर। इसका मेरे भाई चलिए नामकरण किया जाए, और नामकरण यहाँ पर मेरे भाई होगा यहाँ पर इसका नाम यही लिख दे, बताओ। चलो इसका नाम हम लोग देते हैं, इसका नाम बच्चों होगा यहाँ पर 100 वाला मेथड। एकदम थोड़ा इंग्लिश वाला मेथड, एकदम 100 वाला मेरे भाई मेथड। ठीक है, ये 100 वाला मेथड, बस मत पूछना मेरे से क्यों नाम पढ़ा, कैसे पढ़ा, कब पढ़ा। मेरे भाई यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं पूछी जाती है, छोड़ दी जाती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कोई बताइए बताइए नहीं लिखेगा, हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 100 वाला मेथड मेरे भाई यहाँ पे। सर जी लोग इतना एप्लीकेशन पर अपडेट और इतना कंटेंट पेड बैच में नहीं कराते हैं जितना आप बार बार यूट्यूब में फ्री में करा देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई दीपांशु भाई। एक बात जान लो, ये जब कलम हाथ में होती है ना तो ये इस बात में मेरे भाई फ़र्क नहीं समझती है कि ये जो कैमरे के आगे तुम पढ़ा रहे हो तो ये यूट्यूब वाली क्लासेस में थोड़ा क्रम धीरे चलना चाहिए और मुँह ज़्यादा चलना चाहिए, और यहाँ पर ये नहीं सिखाता है हमें कि एप्लीकेशन वाली ये क्लास है तो इसमें कलम तेज चलना चाहिए, मुँह कम चलना चाहिए, या इसमें ज़्यादा कंटेंट देना है इसमें कम कंटेंट देना है। मेरे भाई सरस्वती जब विराजमान होती है, जब एक बार मेरे भाई यहाँ पर आती है ना दिमाग में, तो फ़र्क आदमी नहीं समझता है कि ये यूट्यूब की ऐप है। जितना ज्ञान होता है कोशिश होती है उतना पूरा सिखा करके बच्चों को आदमी जाए। ना जीवन में ये कभी मेरे अंदर में आया है, ना कभी मेरे भाई यहाँ पर आ सकता है। या तो फिर आप आइए मत यूट्यूब पर अगर आपके मन की इच्छा नहीं है तो, और जब आते हैं तो फिर वहाँ भेदभाव मत करिए। ठीक है, मुझे लगता है दोनों जगह के बच्चे अपने हैं यहाँ पर। आप जिस भी सीरीज़ को लेकर के आते हैं आप उसको ईमानदारी से पूरा करिए, ईमानदारी से पढ़ाइए, क्योंकि बच्चों का विश्वास सबसे बड़ा होता है, और अगर वो एक बार टूट जाता है ना मेरे भाई तो बड़ा मुश्किल होता है न सिर्फ उस टीचर के ऊपर में विश्वास करना, बल्कि उस चैनल, उस कम्युनिटी और मेरे भाई सारे लोगों के ऊपर में विश्वास करना। मेरी मुश्किलें आ सकती हैं लाइफ में जिसकी वजह से मैं कुछ दिन तक पढ़ाने पर रोक सकता हूं मेरे भाई, लेकिन मैं किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता कि नहीं हम बीच में साथ छोड़ करके आपका चले गए। आई मुश्किलें, रेलवे PYQ सीरीज़ हमने बीच में रोका, फिर ठीक हो गई, कल से फिर शुरू कर दिया हमने, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकते मेरे भाई कि कोई कमिटमेंट की हो और हम उसको पूरा ना करें। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर अब ये 100 वाला मेथड मेरे भाई, इसका स्पेशल कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है। तो ये 100 वाला मेथड का मेरे भाई बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है, किसी और दिन फुर्सत में बताएंगे। आज तो मेरे भाई खाली यहाँ पर इस कंसेप्ट को हम बताते हैं कि ये मेरे भाई यहाँ पर ये कंसेप्ट है क्या। ठीक है, 100 वाला मेथड है क्या। तो असल में यहाँ पर बच्चों क्या होता है, जब भी यहाँ पर किसी भी दो चीज़ों को आप गुना करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने प्राइस को गुना किया कंजप्शन के साथ में और आपको एक्सपेंडिचर मिला, यानी कीमत को खर्च के साथ में गुना किया और आपको मेरे भाई यहाँ पर कीमत को खपत के साथ में गुना किया, कीमत को खपत के साथ में गुना किया तो आपको मेरे भाई खर्च मिला। तो ऐसी स्थिति में किसी भी दो का मान, इन दोनों में से किसी भी एक का मान एनी वन मेरे भाई यहाँ पर दिया गया हो एग्जामिनर का, ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर दी गई हो, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक का मान दिया और इसका मेरे भाई मान दिया और दूसरे का पता करना हो तो वहां पर हम 100 वाला मेथड लगाते हैं। इसके एग्जाम्पल मेरे भाई हम देते हैं, जैसे आप सबको मेरे भाई पता है कि लेंथ को मेरे भाई ब्रेथ से गुना करने पर हमें क्या मिलता है। ठीक है, मेरे भाई हमारे पास में एक भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर कि सर 2000 बच्चे कम है 4 मिलियन होने में।
ठीक है, तो क्या पता शायद आपकी क्लास में यहाँ पर हो जाए, तो एक बार अनाउंस कर दीजिए ताकि केक कटिंग हो जाए। तो मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कहूँगा आप लोगों को कि आप इसको 4 मिलियन करिए और अभी करिए। आप आराम से पहले पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जब आपकी इच्छा होगी, जैसे इच्छा होगी, सारे टीचर्स आपके अपने हैं, चाहे वो विक्रमजीत सर के क्लास में 4 मिलियन हो, मेरी क्लास में हो, या फिर वो प्रशांत सर के में हो, मेरे भाई सबकी किस्मत अपने अपने हाथों में है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, उनके में हाथों में है तो वो 4 मिलियन का फिगर देख लेंगे, हमारे में होगा हम देख लेंगे, बस बात खत्म। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई पढ़ते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर मेरे भाई एरिया, ये हमारा हो गया। अब लेंथ इंटू ब्रेथ मेरे भाई यहाँ पर एरिया के बराबर होता है। अगर जी हमने यहाँ पर कह दिया कि जो है लेंथ हमारा कितने परसेंट का है, 10% से हमने बढ़ा दिया, तुम बताओ ब्रेथ के ऊपर में कितने से बढ़ाए या घटाए कि एरिया हमारा 32 से बढ़ जाए। यानी मेरी बातों को आप समझ पाए। ठीक है, मेरी बातों को मेरे भाई यहाँ पर आप समझ पाए। हमने जी यहाँ पर ये कहा दोनों में से किसी एक का मान दिया गया हो और दूसरे का वहाँ पर क्या कर दिया गया हो मेरे भाई, गायब कर दिया गया हो, और फाइनली बच्चों प्रोडक्ट का मान दे दिया गया हो। तो ऐसे सवालों को हम यहाँ पर जो है वो हम किससे करते हैं, तो 100 वाले मेथड से करते हैं। मैंने सब्सक्राइब कर दिया, बढ़िया बात है। आप लोगों के सौजन्य से क्लास हमारी 10 बजे तक खत्म होगी, तब तक 4 मिलियन हो गया तो ये मेरी किस्मत होगी। ठीक है, कि 4 मिलियन हमारी क्लास में हुए, शायद हम भी ये सांस से कह पाए, हमारी बच्चों की वजह से हुए। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे ये एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। तो 100 वाला मेथड ये कहता है तुम बाबू यहाँ पर रखो 100। कितना रखोगे यहाँ पर मिश्रा जी? 100। जो दो संख्याओं से बाबू तुमने गुना किया है ना, वो लेंथ और ब्रेथ को तुम यहाँ पर रख देना। इनको गुना करने के बाद में जो क्षेत्रफल आता है वो तुम यहाँ रख देना। ठीक है, आप एक बात बताइए, लंबाई को 10 से आपने बढ़ाया है, तो आप एक काम करिए 100 में आप 10 बढ़ा दीजिए, तो आपका हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 10। ठीक है, एरिया आपने 32 से बढ़ाया है, 100 में आप 32 बढ़ा दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 132। अब ये बताइए 110 से 132 कितना ज़्यादा है? आप बोलेंगे गुरुजी 22 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 22 ज़्यादा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों, कितना ज़्यादा है जी? 22 ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, कितने के ऊपर में है मेरे भाई? यहाँ पर 110 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे तो जी 100 करेंगे। यहाँ पर इनटू कितना करेंगे मेरे भाई? 100 करेंगे। 22 से यहाँ पर जो है 5 बार में और 5 से यहाँ पर जो है वो 20 बार में, तो 20% का मेरे भाई होगा और यही हमारा क्या होगा? आंसर है। ऐसे इस सवाल को हम रेशियो से भी बना सकते थे, सक्सेसिव से भी बना सकते थे, मैंने एक बार भी मना नहीं किया, लेकिन मैं मेरे भाई यहाँ पर चाहता हूँ कि आप ऐसे मेथड्स का चूज करो जिससे आपको फायदा हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे भाई क्या होता है। अगर आपका नॉर्मल क्वेश्चन में ये कह दिया जाए लंबाई को चौड़ाई से गुना करने पर एरिया आता है, ये बात सबको पता है। लंबाई को जी हमने बढ़ाया है 7% से और एरिया को बढ़ाया है 9% से, बताओ चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा? नॉर्मल मेथड से करोगे ना भाई, हालत खराब हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन वही तुम 100 वाला मेथड अपनाओ। आप यहाँ पर क्या रखोगे जी? 100 रखोगे। बोलोगे जिन दो लोगों को आप गुना करते हैं यहाँ पर, उनको यहाँ रखिए और एरिया को यहाँ रखिए। 100 में 7 जोड़ देंगे तो हमारा 107 आ जाएगा, और 100 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा 109 आ जाएगा। टोटल मिलाकर के बढ़त हमारा कितने का है? 2 का है। कितने के ऊपर में है? 107 के ऊपर में है, और इंटू कर दीजिए 100%, और ये मेरे भाई पूर्ण रूप से आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पूर्ण रूप से मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिखाना एक बार कितने हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 4 मिलियन का गिफ्ट क्या होगा? देखो मेरे भाई, मुझे जहाँ तक लगता है कि 4 मिलियन तो आप लोग क्लास के एंड तक कर दोगे, क्योंकि इसकी साक्षी आप भी बनना चाहते हो और हम भी बनना चाहते हैं। तो चलो, अगर मेरी क्लास के एंड तक 4 मिलियन हो जाता है तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर गिफ्ट कर दूंगा, प्रॉमिस है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने अभी कर दिया यार। 2000 मेरे भाई चाहिए थे, अब मात्र 1100-1200 चाहिए। मतलब ठीक है यार, अपना थोड़ा सा प्यार है, अच्छा लगता है। ठीक है, चलो मिल के 4 मिलियन देखेंगे। लाइव काउंटिंग सर, लाइव काउंटिंग यहाँ चला देंगे? चला सकते हैं यहाँ पे? नहीं चला सकते? क्यों नहीं चला सकते हैं? आईडी लॉगिन नहीं है तो क्या दूसरे वेबसाइट से नहीं हो सकता है? ऐसे कैसे यार, गलत बात है ये। ठीक है, अभी लॉगिन करवाइए आईडी, हमको नहीं पता। चलिए, एक दो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग मेरे भाई देखते हैं, फिर हम लोग साथ में यहाँ पर लाइव काउंटिंग देखेंगे और यहाँ पर 4 मिलियन को पूरा होते देखेंगे। तब तक आप लोग पूरा करते रहिए। क्वेश्चन में कहा गया जी, द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, सर को फोन करके बुलाइए, वो आईडी लॉगिन करेंगे इसमें। द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इंक्रीजेस बाय यहाँ पर 28%, हाउएवर एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस बाय 12%, प्राइस परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीजिंग कंजप्शन। हमें पता है पैसे को बाबू कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर आता है। आता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, बोलो हाँ या ना। आता है ना? ठीक है, गला दुख जाता है रे, नस या पूरा दुखने लगता है, एकदम जोर जोर से बोलते हैं तो। ठीक है, प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर हमारा एक्सपेंडिचर निकल करके आता है। तो अगर हम प्राइस को बढ़ा रहे हैं 28% से, यानी यहाँ पर ये मेरे भाई बढ़त हो रहा है हमारा 28% से। ठीक है, और उसके बाद में खर्चा हमारा बढ़ा दिया गया 12% से, खर्चा हमारा बढ़ा दिया गया 12% से, तो बताओ यहाँ पर कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मालिक हमारे, हमने एक ही बात तो सिखाया, 100 वाला मेथड। जब भी दो संख्याओं को गुना करने से मेरे भाई यहाँ पर कोई भी चेंज आ जाए, दो संख्याओं से गुना करने पर कोई भी मेरे भाई यहाँ पर दो चेंज आ जाए, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? 100 वाला मेथड। हम यहाँ पर क्या रखते
रखते हैं तो मेरे भाई 100 यहाँ पर जो है वो मेरे भाई यहाँ बीच में रखते हैं। ठीक है, उन दो संख्याओं की अगर हम मेरे भाई बात करते हैं तो जिन दो संख्याओं को गुना करने से तीसरा मिलता है उन दो में से किसी भी एक को यहाँ पर चेंज, जैसे यहाँ प्राइस और कंजप्शन यहाँ पे रहेगा, एक्सपेंडिचर यहाँ पे रहेगा। प्राइस 28 से बढ़ा दिया, 100 में 28 से मेरे भाई बढ़ा दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 128। ठीक है, और यहाँ ई को हमने 12 से बढ़ा दिया तो 100 में 12 से बढ़ा दिया तो हो जाएगा 112। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कमी कितने की हुई है मेरे भाई, यहां बोलोगे गुरुजी 16 की कमी। कितने की कमी हुई है? 16 की कमी हुई है। कितने के ऊपर में हुई है मेरे भाई? यहां पर 128 के ऊपर में हुई है। इनटू हम कितना करेंगे मेरे भाई? 100% यहां करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए 16 का मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा? 8। ये 1 हो जाएगा और ये 8, और पूरी कायनात को पता है 1/8 कितना होता है मिश्रा जी? 12.5। अब ये डिक्रीज हुआ है बाबू कि इंक्रीज हुआ है? बताना, डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है? तो बोलोगे सर देखो 12.5 तो आएगा लेकिन डिक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा सर? यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस 101 कंसेप्ट्स के माध्यम से मेरे भाई गारंटी लिखवा लो, पूरे मैथ का निचोड़ हम कर देंगे। चैप्टर कोई भी हो, कंसेप्ट हमारा होगा, याद रखना, और एग्जाम कोई भी हो, सिलेक्शन आपका होगा, ये बात अब आप याद रखना। ठीक है, आइए चलिए यहां पर ये क्वेश्चन देखिए। आ जाओ चलो मेरे भाई, यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय यहां पर 80%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट कंजप्शन भी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय इतना। हमें पता है ना भाई मेरे, प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर निकल करके आता है। प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर निकल करके आता है। तो अगर हम प्राइस को मेरे भाई 80 से बढ़ा देते हैं, ये देखो कीमत मेरे भाई 80 से हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कहा गया इसका कंजप्शन हम कितना रिड्यूस करेंगे? कंजप्शन हम कितना रिड्यूस करेंगे कि एक्सपेंडिचर हमारा 35 से मेरे भाई यहां पर बढ़ जाएगा। ये हमारा मेरे भाई बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने कहा दो संख्याओं में मिश्रा जी कोई एक दिया हुआ है, कौन सा मेथड लगाएंगे बताइए? है 100 वाला मेथड। महाराज कहां खो गए थे? हैं, याद आने लगा था। आई दादा बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। दो लोगों के प्रोडक्ट में किसी भी एक का मान अगर दिया जाए और प्रोडक्ट का मान दिया जाए और दूसरे का मान पूछे, 100 वाला मेथड। बच्चा लोग आंसर दे रहा है मिश्रा जी, आप ख्यालों में खोए हुए हैं, बीच बीच में रह करके उसकी याद आ जाती है, क्या करे वो भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप मुझे बताइए, बोलेंगे सर देखिए जो दो संख्याओं को गुना करते हैं वो यहाँ पे, और जो आता है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो 80 बढ़ेगा, 100 में 80 बढ़ेगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई 100 में 35 बढ़ेगा, 135 हो जाएगा। थोड़ा आपके लिए शॉर्ट करके और बता दे, बोलो है। 5 से काटो मेरे भाई कितनी बार में? 36 बार में। और 5 से काटो मेरे भाई कितनी बार में? 27। और शॉर्ट करके बता दे, ये बच्चों वाला कैलकुलेशन था, थोड़े लीजेंड्स वाली कैलकुलेशन करो। 45 से बाबू 3 बार में और 45 से 4 बार में, ये होता है। अब देखो 4 से कोई चीज़ 3 हो गई, कमी कितने की? 1 की। कितने के ऊपर में? 4 के ऊपर में। इनटू कितना करोगे जी? 100%। ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा क्या होगा मेरे भाई? आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, 4 से अगर हम काटें मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 25%। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? बी फॉर बाहुबली। यहाँ पे बुझे कि नहीं बुझे बताइए जल्दी से यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया यहाँ पे। ठीक है, आ गया, क्या बात है। ठीक है, लाइव काउंटिंग देखना है आपको? आ जाओ चलो। लाइव काउंटिंग के लिए भाई आईडी इसमें लॉगिन करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो आप लोग ऑफर बोलोगे ना, ऑफर गिफ्ट जो भी बोलोगे, लास्ट में कुछ ना कुछ तो कर ही दिया जाएगा आप लोगों के लिए, हमारा इतना है। ठीक है, काहे इनकॉग्निटो करें हम? क्यों करे भाई? तुम काहे बोलते हो इनकॉग्निटो? इतना आदत मत लगाओ इनकॉग्निटो का। ठीक है, बड़ा हो गया इसका मतलब क्या कुछ भी करता रहेगा तुम? बताइए, इनकॉग्निटो का आदत हमको लगवा रहे हैं, खुद तो लगा हुआ है। कुछ भी मतलब इनकॉग्निटो हटा दीजिएगा, मतलब कम इनकॉग्निटो पे सर्च किया करो तुम एकदम। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, बताओ इनकॉग्निटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल इतना बढ़िया ऑप्शन दिया है, बताइए। ठीक है, नहीं हम कर दे रहे हैं, रहने दीजिए। ठीक है, ओ ओ ओ, ठीक है। बताओ भाई क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों के लिए? आईडी लॉगिन करो, ये करो, चलो मजा आएगा लेकिन लाइव वॉचिंग देखने में, इतिहास गवाह होगा। ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल के 4 मिलियन के साक्षी हम सभी लोग थे यहाँ पे। बाबू भी आ चुका है एकदम यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अरे करो ना रे, ओके बोलो। अच्छा स्विच करना है, ठीक है, बाद में देखेंगे ये सारा फर्जी चीज़ जो आता है। कैसे करते हैं भाई बताना थोड़ा, तुम वहीं से ऑपरेट करना इसको, कैसे करते हैं। मास्टर आदमी है, पढ़ाना जानते हैं भाई। देखो
साइन इन नहीं हुआ, करना करना, ओके करो, आ जाएगा। नेक्स्ट करो। आता है पासवर्ड, पता है क्या है? हैं? इनकॉग्निटो वाले लोग हैं ये लोग भाई, इनकॉग्निटो वाले खतरनाक लोग हैं ये लोग, बच के रहा करो इनसे, ठीक है। चेक ईयरफोन, अच्छा मेरे ही फोन में आ रहा था, वाह, मम्मी को नहीं पता, कुछ मत करना रे। बहुत बढ़िया, ये सब बकैती हटाओ यार, नॉट नाउ। बहुत बढ़िया, ठीक है गुड। कैसा कैसा वीडियो देखता है तुम लोग बताओ, डांस वांस का वीडियो देख रहा है, इसीलिए ना तुम लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखो कैसे लोग रहते हैं बताइए, मेन आईडी से चैनल कई लोग डांस का वीडियो देखता है, अरे शर्म तुम लोग को नहीं आता है, इसीलिए ना पासवर्ड नहीं दे रहा था, है। बहुत खतरनाक लोग है भाई, बहुत खतरनाक लोग है ये लोग। कहाँ से होगा जल्दी बताओ। अच्छा ऐसे होगा, लो भैया, 39,99,033, मतलब 1,000 बच्चों की अभी कमी है। समय हमारे पास में 10 मिनट है। मैं कुछ कहूँगा नहीं, आपके हाथ में है। अगर आप इसके साक्षी बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करते रहना है और 4 मिलियन हम लोगों को लाइव देखना है, ठीक है। बाबू भी यहाँ पर आ चुका है, किसका बाबू है नहीं बताएंगे, ठीक है। आ जाइए, चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं, सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग, आ जाइए। चलिए सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये जो है पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्राइस ऑफ ए डीजल इज इंक्रीज बाई मेरे भाई यहाँ पर 26%, ठीक है। अ पर्सन वांट टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 15% ओनली, बाई व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही डिक्रीज इज कंजप्शन। हमने जी कहा यहाँ पर बताइए, ठीक है। प्राइस को अगर हम गुना करते हैं और किसके साथ में यहाँ पर गुना करते हैं मेरे भाई, कंजप्शन के साथ में, तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। 100 रुपया लीटर तेल है, 3 लीटर खपत किए तो खर्चा तुम्हारा कितना आएगा, 300 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जी कीमत को बढ़ा दिया गया 26% से मेरे भाई। कंजप्शन को अगर हम बात करें यहाँ पर तो जी है, कहीं पर कुछ बात बोला ही नहीं गया है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर की बात कही गई है 15% से, तो वही बात है 100 वाला मेथड लगाते हैं, यहाँ पर 100 आएगा, ठीक है। 100 में मेरे भाई यहाँ 26 बढ़ाते हैं तो 126 हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं 100 में 15 बढ़ाते हैं तो 115 आएगा। कितने की कमी करनी होगी भैया, 11 की कमी, कितने के ऊपर में, 126 के ऊपर में, इनटू मेरे भाई यहाँ पर करेंगे जी 100% हमारा, इनटू हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 100% हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर, आज ये चलिए मेरे भाई। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, 1100 को मेरे भाई यहाँ पर 126 से हम लोग भाग करते हैं, ठीक है। क्या लगता है आपको मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, 12 9 108 मेरे भाई, 9% तो ऑप्शन में है, देखते हैं, 9 छक 54, ठीक है, 9 दूनी 18 और 18 और मेरे भाई 5 हमारा 23 और यहाँ 1134, 9 बार में तो मेरे भाई नहीं जाएगा, लेकिन 9 से थोड़ा सा कम, ऑप्शन नंबर सी, कह भी दो कि प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कह भी दो कि मेरे भाई यहाँ पर प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर, सर कमेंट में दिखाइए ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर है, यहाँ पे एकदम सही आंसर आप लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमेशा की तरह, क्या मैंने कहा था कि हर एक कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे, हर एक टाइप हम पढ़ाएंगे, कुछ मेरे भाई हम आपको यहाँ सिखाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देंगे। आइए चलिए, एक और क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, उसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये मेंसुरेशन चैप्टर का है, ठीक है। और ये मेंसुरेशन चैप्टर का है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप इसको देखिए और इसको बनाइए एक बार। क्वेश्चन में क्या कहा गया जी, बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट हाइट बी इंक्रीज सो दैट एरिया इंक्रीजेस बाय इतना। बाबू बेस को गुना करने से हाइट के साथ में क्या मिलता है, एरिया। अब बोलोगे सर आप फॉर्मूला गलत लिखे हैं, हाफ भी आता है, हाफ को हम भगा दिए, क्योंकि हम लोग जब है ना परसेंटेज चेंज देखते हैं उसमें कांस्टेंट टर्म को इज्जत नहीं देते हैं। मतलब यहाँ पर ये वो व्यक्ति है जो नाराज भी है तो फर्क नहीं पड़ता, खुश भी है तो फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे वो फूफा और मौसा है यहाँ पर जो शादी भर भी अपनी नाराज के दिखाएंगे, उसके बाद में जो है यहाँ पर कोई नहीं पूछेगा, बस ये वाली कहानी है, ठीक है। तो इनको छोड़ दीजिए, इनको मत लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। कहा गया जी बेस को हमने बढ़ाया है 40% से, बेस को बढ़ाया है मेरे भाई यहाँ पर 40% से, और यहाँ पर जो एरिया बढ़ गई है वो बढ़ गई है हमारी 60% से मेरे भाई यहाँ पर। तो बताइए हाइट में कितने का चेंज होगा। हमने कहा जी बात ऐसा बाबू, हम लोग 100 वाला मेथड सीखे क्यों थे, दुनिया में जब भी दो संख्याओं को गुना करने पे यार टाइम स्पीड डिस्टेंस में तुम इस कंसेप्ट को लगा सकते हो। गणित सीख रहे हो भाई, गणित, और गणित में क्या है आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, ठीक है।
डिस्टेंस बराबर में क्या होता है, आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर सेम ऐसे ही स्पीड इनटू मेरे भाई टाइम बराबर किसके हो जाता है, डिस्टेंस के। कल के दिन मैं इस लाइन को गायब कर दूं और मैं ये कह दूं मैंने स्पीड को 40% से बढ़ा दिया, डिस्टेंस को मैंने 60% से बढ़ा दिया, बताओ मेरे भाई टाइम में क्या चेंज होगा। वहां बोलोगे गुरुजी वहां भी लगेगा 100 वाला मेथड, वहां भी लगेगा 100 वाला मेथड, क्योंकि दो संख्याओं के प्रोडक्ट में कोई एक दे दिया जाए और अंतिम वैल्यू दे दिया जाए और बीच गायब कर दे, 100 वाला मेथड लगाते हैं। बस ध्यान रखिए। तो 100 में मेरे भाई यहाँ पर जो दो संख्याएं साथ में गुना करते हैं उसे यहाँ रखा करिए, इनको गुना करने के बाद में जो आता है वो यहाँ रखा करिए। बेस को 40 से बढ़ाए थे तो 100 में 40 बढ़ा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा। एरिया में 60 बढ़ा दीजिए तो ये मेरे भाई यहाँ हो जाएगा। 20 से काटेंगे 7 बार में, 20 से काटेंगे 8 बार में, बढ़त कितने की हो गई, 1 की हो गई। कितने के ऊपर, 7 के ऊपर में, इंटू कितना भाई 100%। 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। बात खत्म, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। सर लाइव वॉचिंग दिखा दीजिए। चलो दिखा देते हैं मेरे भाई, कितना हुआ होगा एक्सपेक्ट करो। यहाँ पे ये हो चुका है मेरे भाई हमारा, कितना हो चुका है, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे 5 मिनट निकल चुके हैं और 5 मिनट और बाकी हैं। 376 हो चुके हैं, यानी हमारे पास में मेरे भाई 624 की और आवश्यकता है, ठीक है। 5 मिनट है आपके पास में, कर लोगे यार आप लोग, पता है थोड़ा सा आप लोग भी मजे ले रहे हो, ठीक है। आ जाओ, 4 मिलियन के साक्षी बन के जाना है यार, ऐसे नहीं, अब तो ज़्यादा अब आ गया, मेहनत हुआ इतना, ठीक है। आइए चलिए, तो हमारे पास में कंसेप्ट नंबर 1 क्या था, सक्सेसिव ऑफ 2 टर्म्स। कंसेप्ट नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या था, सक्सेसिव ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 3 हमने क्या पढ़ा, 100 वाला मेथड। अब आप एक्सपेक्ट करिए मेरे भाई कंसेप्ट नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा। कंसेप्ट नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा, आप मेरे भाई यहाँ पर एक्सपेक्ट करिए और यहाँ पर बताइए क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 4 बिल्कुल प्रतिशत का ही एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है और पेपर में ये कई बार पूछा गया। देखिए हम उन कंसेप्ट्स को पहले पिक कर रहे हैं जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर ये देखें तो ये कंसेप्ट में एक मतलब यहाँ कहना है एक तीर से 2 निशाने, यहाँ हमारा तीर एक चलेगा, निशाने कितने हैं मिश्रा जी, 4 हैं, ठीक है। अरे आपके भी तो 4 ही निशाने होते हैं, कैसे भूल जाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। छत पे जाते हैं तो छोड़ते हैं आप किसी को, बोलिए। आपके जाने के बाद लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, खिड़की बंद कर लेते हैं, बताइए। बड़े शरीफ बन रहे हैं आज, जिसे हमको पता ही नहीं। कल ही कंप्लेन आते आते बचा आपका, थोड़ा ध्यान से जाया करिए, ठीक है। आइए मेरे भाई यहाँ पर चिट्ठी विट्ठी लिख के फेंक देते हैं बालकनी में, नंबर डाल के पेन के अंदर में। एक दिन की हरकत इतनी बढ़िया थी, बताओ यार, मतलब सामने वाले को नंबर देने का तरीका भी इनका कितना कैजुअल है, ठीक है। ये पेन दिखाइए मिश्रा जी एक बार आप, यहाँ पेन, ठीक है, यही वो पेन याद है ना, ठीक है। पेन के अंदर से ये क्या करते हैं, लीड निकाल देते हैं, ठीक है। खाली हो जाता है पेन पूरा, और नंबर लपेट करके कागज में लिख के इसके अंदर डाल के इसे बालकनी में फेंक रहे हैं। क्यों, उसके पहले 4 बार कागज फेंके थे, पहुंचा नहीं था हवा के कारण। इतना लॉजिक लगा है, पूरा एंगल लगा करके अगले दिन मैसेज आ जाता है, ठीक है। हम बोले कम बात करिए, एक बार हम बात कर लिए तो फिर आपका पत्ता कट जाएगा। बताओ यार, कहना पड़ता है इनके भविष्य के लिए, ठीक है। किसकी मम्मी कॉल की थी, उसकी, तुमको कैसे पता है, हैं? बताओ। चलिए कंसेप्ट नंबर 4 की बात करते हैं। निशाना मतलब एक तीर निशाने 4। हम मेरे भाई दो संख्याओं को गुना करके यहाँ कुछ लाएंगे और ये क्या होगा, प्राइस इनटू यहाँ पर कंजप्शन बराबर हो जाएगा मेरे भाई एक्सपेंडिचर के। असल में यहाँ पर होता क्या है, आपको चूंकि ये बात मेरे भाई पता है यार, थोड़ा मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते खेलते पढ़ेंगे यार। 1.5 घंटे का सेशन है, रोग आके थोड़ी पढ़ोगे, ठीक है। अब हो गया भैया, स्कूल वाला जमाना गया, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम लोग की चीज़ें हमें याद रहें, ठीक है। हंसते खेलते रहना जरूरी है। तो हम यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि देखो अक्सर हो क्या रहा है, जैसे अगर आप अभी देखो, अगर अभी भारत में मेरे भाई ये कह दिया जाए पेट्रोल की कीमत 10 रुपये, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर ये कह दूँ तो VOD बैच पे ऑफर, तुरंत सारे के सारे क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं कि भैया बाद में रहे ना रहे। सेम तरीके से इंसानी फितरत होती है यहाँ पर, ठीक है, कि हम भैया क्या करते हैं, प्राइस को थोड़ा, पेट्रोल को अगर 100 रुपये लीटर की जगह पर अभी जो बिक रहा है हम 10 रुपया लीटर लेकर के आ जाएं। जिसको आवश्यकता नहीं भी होगी ना, वो भी मेरे भाई जा करके ज्यादा ज्यादा आर्टिकल खरीदेगा। यानी आप यहां सीधा बोलेंगे गुरुजी आप एक बार रेट कम करके तो देखो, हम अपने कंजप्शन को बढ़ा देंगे और हम मेरे भाई अपने लिए भी उसके लिए भी सब कुछ मेरे भाई लेकर के चले आएंगे। यानी हम यहाँ करें तो कीमत के कम करने से कंजप्शन बढ़ जाता है, या कीमत को बढ़ाने से, महंगाई करने से कंजप्शन कम हो जाता है। तो जब भी मेरे भाई ऐसा सवाल आ जाए कि यहाँ पर जो है हमने रेट में इतना बढ़ा दिया था जिसके वजह से कोई व्यक्ति 1 किलो 2 किलो 5 किलो ज़्यादा खरीद पाया, 4 सवाल बनते हैं। पहले कितना खरीदा था, अब कितना खरीदा है, पहले का रेट क्या था, अब का रेट मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ये 4 सवाल हमारे बनते हैं। आप पढ़िए इस सवाल को, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 4 सवाल यहाँ पर क्या है, कंसेप्ट नंबर 4। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम हमें याद है, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ, ये हमारा कंसेप्ट नंबर 4 है, ठीक है। आइए मेरे भाई सवाल को देखिए क्या कहा गया। तो प्राइस हमारा मेरे भाई रिड्यूस हो जाता है कितने से, 20% से। बोलोगे सर ये दो को सवाल कहाँ उड़ा दिए, मेरी मर्जी भैया, हम जैसे पढ़ाएं, हम पहले 4 पढ़ाए 5 पढ़ाए, तुम पढ़ो चुपचाप पहले। 16 17 हमारा होल्ड पे है, 18 नंबर देखो सीधा सीधा यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यहाँ पर
अब इस सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया, प्राइस को हमने 20% से कम किया, जिसके कारण एक कस्टमर 2 किलो मेरे भाई ज़्यादा खरीद पाया। और कितने में खरीद पाया, 360 में। तुम बताओ इनिशियल कीमत कितनी थी यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा ना जी 4 सवाल यहाँ बनते हैं, आप समझिए इस बात को। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा देता हूँ। कंसेप्ट नंबर 4 है ये, 5 नहीं है, 4 है ये। ठीक है, मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। खबरदार अगर किसी ने इसको 5 का नाम दिया तो ये हमारा 4 नंबर कंसेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखो मेरे भाई, जैसे मैंने कहा था, आप ऐसे मान करके चलो, मैंने कहा जी 20 रुपए किलो पहले चावल था और हम 5 किलो लेकर के आते थे, तो हमारा खर्चा मेरे भाई बैठता था 100 रुपए। ठीक है, अब चावल मेरे भाई 25 रुपया है और हम कितना किलो लेकर के आए कि आज भी मेरे पास में 100 रुपए ही खर्च हो। तो बोलोगे सर 20 को 5 करने से 100 आया था, 25 को 4 से गुना करने पर 100 आएगा। यहाँ पर इसको हमने क्या कहा था, प्राइस, और इसको हम कहते हैं क्वांटिटी। तो जब हमारा ये जो खर्च करने के लिए पैसा समान होता है, यानी एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है बच्चों, हमारा कांस्टेंट होता है। मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक्सपेंडिचर मेरे भाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप इस बात को मेरे भाई समझ जाइए। आप यहाँ पर बोलेंगे प्राइस का रेशियो, सर अगर आप देखो प्राइस का रेशियो, अगर आप देखो 4 अनुपात कितना है, 5 है। प्राइस का रेशियो 4 अनुपात 5 है, तो क्वांटिटी 5 अनुपात 4 हो जाएगी। जस्ट यहाँ पर इसका उल्टा हो जाती है। जब खर्च करने के लिए पैसे समान होते हैं, कीमत का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर क्वांटिटी हो जाती है, कीमत का उल्टा क्वांटिटी हो जाती है। इस बात को दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, तो कहा गया वस्तु की कीमत में 20% मेरे भाई कम हो गया। तो अगर मेरे भाई 20% का मतलब यहाँ कितना होता है जी, 1/5 होता है, और यहाँ कम होने की बात हुई है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पैसा पहले कितना था मेरे भाई, यहाँ पर 5 था। ठीक है, और 5 में 1 की कमी हो गई मेरे भाई यहाँ पर, तो कीमत हो गई 4। तो अगर कीमत हमारी 5 से 4 हो गई तो क्वांटिटी हमारी कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा का मतलब हो जाएगा 4 अनुपात 5 हो जाएगा। यानी बाबू अगर कोई पहले यहाँ पर क्या करता था, कोई पहले यहाँ पर 4 यूनिट खरीदता था ना, तो अब मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगा, अब वो 5 यूनिट खरीदेगा। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, 5 यूनिट खरीदेगा। तुम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कैसे बोलने लगा अभी मेरे भाई, हो गया क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कहाँ हुआ है अभी? ऐसे मत करो यार, लाइव वॉचिंग के हम लोग साक्षी बनेंगे इस क्वेश्चन के बाद में। ठीक है, मैं बता दूंगा ना यहाँ पर जो होने वाला होगा, 50 कम होंगे तो मैं बता दूंगा, तुम सब्सक्राइब करते रहो खाली बस। ठीक है, अभी 300 की कमी है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, कीमत हमारा इतना है तो क्वांटिटी हमारा मेरे भाई इतना हो जाएगा। कितना किलो हमें ज़्यादा मिला, हम बोलेंगे जी 1 यूनिट। यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना है जी, 1 यूनिट का मान 2 किलो है। यानी एक व्यक्ति यहाँ कीमत के कम होने से 1 यूनिट ज़्यादा खरीद पा रहा है। बाबू 1 यूनिट का मान 2 किलो है, तो 4 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा भैया, 8 किलो, और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 किलो। यानी पहले वो इंसान कितना खरीद पा रहा था, 8 किलो, और अब खरीद पा रहा है 10 किलो। तो इनिशियल प्राइस हमारा कितना था मेरे भाई, वो हम आएंगे अभी। 4 तरह के सवाल, एक तीर 4 निशाना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, कहीं नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप महाराज, बहुत नाम हंसवा देंगे आप मेरा। ठीक है, यहाँ पे जो है 8 किलो हो गया और यहाँ कितना हो गया, 10 किलो। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये बने कि भैया यहाँ पर ये बताओ कितना तुम यहाँ पर पहले खरीदे थे, 8 किलो, अब कितना खरीदे हो, तो 10 किलो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनता है वो जरा मानो मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इनिशियल प्राइस कितना है। आप मानिए 100 रुपया में 2 किलो लेकर के आ रहे हैं, तो रेट कितना चल रहा है, 50 रुपया। कैसे पता चला, जब हम 100 को 2 से भाग कर दिए। आप 100 रुपये में 5 किलो लेकर के आ रहे हो, रेट कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। 100 रुपये में 5 किलो, 100 रुपये में 5 किलो, ऐसा लग रहा है हम एकदम बेचने वाले हो गए हैं, कोई बात नहीं, चलो 100 रुपये में 5 किलो, रेट कितना होगा, 20 रुपया। कैसे पता चलता है भैया, पैसे को क्वांटिटी से भाग करके, पैसे को क्वांटिटी से मेरे भाई यहाँ पर भाग करके। ठीक है, पैसे को क्वांटिटी से भाग करके, यानी जब हमको इनिशियल रेट पता करना होगा कि शुरू में यहाँ पर ये मेरे भाई किस रेट से मेरे भाई यहाँ पर मिल रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम मार्केट 360 रुपया लेकर के पहुंचे, हम मार्केट मेरे भाई 360 रुपया लेकर के पहुंचे, और कितना किलो लाए, 8 किलो। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर रेट क्या था, 45 का था। और अगर मेरे भाई अब मेरे से अगर कोई ये पूछ देना कि भैया फाइनल रेट यहाँ पर क्या है, क्या पूछ दे मेरे भाई यहाँ पर फाइनल रेट मेरे भाई क्या है, तो हम बोलेंगे जी बात ऐसा है यहाँ पर 360, और 360 को किससे भाग करना है, 10 से, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 36। 36 का मतलब यहाँ पर अब का रेट कितना है, 36 है। तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, आई रिपीट मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, पहले कितना खरीदते थे, 8, अब कितना खरीदते हैं, 10। पहले का रेट कितना है, 45, अब का रेट कितना है, 36। क्वेश्चन में कहा गया था इनिशियल प्राइस कितना होगा, 45। आओ, ये पहला निशाना था। दूसरा निशाना, रेड्यूस्ड प्राइस, रेड्यूस्ड का मतलब कम हुआ कीमत। ठीक है,
कम हुआ, कीमत कितना है मेरे भाई 36 है, तो इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई 36 होगा। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल मेरे भाई, न्यू क्वांटिटी विच कैन बी परचेस्ड इन 360, नया तुम कितना खरीद पा रहे हो। ठीक है, मात्र 200 और कम है मेरे भाई, यहाँ पर मात्र 200 लोग और कम है। अरे हाँ 200 लोग कम है, ठीक है, हम डर गए थे यार एक बार में कि 100 ही लोग कम है क्या। ठीक है, तो मेरे भाई पहले 8 किलो खरीद रहे थे, अब 10 किलो खरीद रहे हो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया अब कितना खरीद रहे हो, तो बोलेंगे जी 10 किलो। और यहां पर इसमें पूछा गया पहले कितना खरीद रहे थे, तो 8 किलो। तो हो गया ना, एक तीर से चार निशाने। कंसेप्ट नंबर 4 यही सिखाता है, नंबर में पोजीशन में हम चौथी पर हैं, लेकिन एक तीर से चार निशाने होंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आगे बढ़ने के पहले एक बार काउंटिंग आपको दिखा दे। देखो 4 मिलियन तो होना ही है, अभी हो या 10 मिनट के बाद में हो या 20 मिनट के बाद में हो, मजा तो तब आएगा ना जब क्लास के बीच में और पहले हो। ठीक है, 846 से लगभग 150 लोगों की कमी है, फटाफट कर दो भाई। तुम वहां देखते रहो, अगर हो गया पता चले पहले तो हम लोग साक्षी नहीं बन पाएंगे यार, बोलो। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया एकदम। चलिए मेरे भाई यहाँ पे अगला सवाल यहाँ देखते हैं। ठीक है, राहुल कुमार ने 200 रुपए का सुपर चैट किया कि 4 मिलियन होने पर बैच पर ऑफर और मिश्रा जी का फेस रिवील। बाबू पहला वाला के लिए तो हम दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन दूसरा वाला इनका फेस जो है ना, इनका मुंह दिखाई अभी नहीं होगा। एक ही बात जान लो, सरकारी नौकरी के बाद ही में ही मुंह दिखाई इनका हम करवा पाएंगे। ठीक है, और जो वीडियो में मिश्रा जी मैं कभी किसी को कह देता हूँ तो तुम मत समझ लेना कि वो ओरिजिनल मिश्रा जी हैं, अभी तुम्हें पता भी नहीं है, जिनको तुमने देखा वो मिश्रा जी नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 19 मेरे भाई यहाँ पर देखो। 19 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, यहां पर क्या कहा गया है। सवाल में बोला गया एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस, 25% कीमत बढ़ने के कारण एक व्यक्ति मेरे भाई यहां पर जो है बेचारा अनेबल हो पाता है 6 किलो। देखो ठीक है, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। ठीक है, अ पर्सन इज एनेबल टू परचेस 6 kg मोर राइस फॉर रुपीज, इतना वो नहीं खरीद पा रहा, मतलब यहाँ पर 6 किलो कम खरीद पा रहा है, और कितने में 12 रुपए में या 1200 रुपए में। प्रति किलोग्राम का प्रारंभिक मूल्य मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तुम लोग धड़कने बढ़ा रहे हो। ठीक है, चलो मेरे भाई अब यहाँ पर जो है ऑन कर दिया जाए, क्योंकि अब इसके साक्षी हम लोग यहाँ पर बन चुके हैं लगभग। आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, लाइव काउंटिंग आप लोगों के साथ में है, और बाकी जो है ठीक है 39,99,960। ठीक है, करते चलिए सब्सक्राइब, ताकि हम लोग यहाँ एकदम 4 मिलियन के हो पाए। आप लोग भी अपने जीवन में देखो 4 मिलियन का काउंटिंग होता है, कैसे हम भी देख पाए यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं मिश्रा जी कैसे बढ़ रहा है। इस क्वेश्चन के बाद में फिर कुछ गिफ्ट विफ्ट भी देखा जाएगा, प्लानिंग किया जाएगा। बाबू को लाइए सर। ठीक है, देख ले वो भी, बहुत बढ़िया। ठीक है, करते रहो तुम लोग, बदमाशी कर रहा है, अब रुक गया हमको लग रहा है। बताओ यार, रिफ्रेश करें? नहीं करें, रिफ्रेश नहीं करना है। ठीक है सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों की जय हो। ठीक है, 980। ठीक है, धीरे 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 धीरे। देखिए बदमाशी क्यों ना किया। अरे भाई साहब, सिलेक्शन नहीं होगा रे तुम लोग का, ऐसा करेगा ना रे तुम लोग, जान के तुम लोग ऐसा बदमाशी करेगा ना, देख लो अंदर से आवाज नहीं आएगा बिल्कुल सिलेक्शन का। ये वाला बदमाशी नहीं चलेगा, नहीं करना मत करो, ये बदमाशी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जल्दी करो, क्वेश्चन वोश्चन पे भी चलना है हम लोगों को। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करते रहिए। 4 मिलियन के एकदम हम लोग साक्षी होने वाले हैं। ठीक है, इतने देर में तो क्वेश्चन निपटा दिए होते यार, तुम बेकार में बोला अभी कि सर होने वाला है। ये लोग जान जाता है तो बदमाशी करने लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया एकदम, दिल थाम करके बैठ जाइए। अब हमारा होने वाला है 95 96। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम शुभ नंबर है। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को। और इसके पहले मैं आप लोगों से पहले थोड़ा सा अपनी माता रानी का आशीर्वाद ले लूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आज उनकी कृपा है मेरे भाई यहाँ पर, तो उन्हीं के आशीर्वाद से जो है हम लोग यहाँ बढ़ पाए हैं। ठीक है, और आप लोगों के कारण मेरे भाई ये हमारा परिवार जो है ये हो पाया है। ठीक है, तो सभी लोगों को मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और यहाँ पर जो हम आप लोगों के लिए एक शिक्षक के रूप में जो कर सकते हैं वो इतना है कि न्यू ईयर के ऑफर जो हमारा चला था मेरे भाई, वो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर एक दिन के लिए मेरे भाई पूरा ऑफर हम वो चला देते हैं। यानी आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन के हर बैच पर आप लोगों को ऑफर मिलेगा। ठीक है, चाहे वो मैथ्स का वीओडी बैच हो, चाहे वो लाइव बैच हो, या वो चैंपियंस बैच हो, या वो कॉम्बो बैच हो, ये मेरी तरफ से मेरे भाई घोषणा है, आप ये मान लीजिए। ठीक है, जाओ भैया मौज करो तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, न्यू ईयर का ऑफर का मतलब समझ रहे हो ना, न्यू ईयर में कॉम्बो बैच कितने का था? 1599।
याद रख लीजिए। अभी वो बैच हमारा 2800 का 1599 में होगा, वीओडी बैच हमारा 499। तो जो मेरे भाई पढ़ना है, जिस भी टीचर से पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कह दिया हमने तो कह दिया, और ये होकर के रहेगा। रात 12 बजे के बाद में देख लेना। अभी उदित सर को फोन लगाइए, उनको बोलिए कि सर ने ये कहा और ये लाइव किया जाए। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर। तो मेरे भाई 25% कीमत बढ़ने के चलते, चूंकि मेरे भाई यहाँ पर 25% बढ़ने के चलते यहाँ पर क्या होगा 1/4। एप्लीकेशन वाला रात में फोन करके बोलेगा सर ऐसा ऐसा कमिटमेंट मत किया करो, हम लोग नुकसान में आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई 4 में 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में कीमत हमारी बढ़ गई तो क्वांटिटी मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गई, क्वांटिटी हमारी हो जाती है कम। कीमत के बढ़ने से क्वांटिटी हो जाती है कम। कितना यूनिट मेरे भाई यहाँ पर, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 6 किलो। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 6 किलो ना भैया, 5 यूनिट का मान बाबू हमारा हो जाएगा 30 किलो, और 4 यूनिट का मान हमारे पास में हो जाएगा 24 किलो। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामिनर क्या बना सकता है, पहले कितना खरीदे थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बना सकता है, अब कितना खरीदे हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बना सकता है, पहले का रेट क्या था, ओआर। ओआर का मतलब होता है ओरिजिनल रेट मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यानी 1200 रुपये में मेरे भाई पहले हम कितना खरीदे थे, तो 1200 रुपये में पहले हम 30 किलो खरीदे थे, यानी कितने का रेट था, 40 का। और अब मेरे भाई 1200 रुपये में हम क्या खरीदते हैं, तो 1200 रुपये में हम 24 खरीदते हैं किलो। 4 यहाँ 24 का मतलब 50 का रेट है। तो क्वेश्चन में दोस्तों ओरिजिनल प्राइस बोला है। ओरिजिनल प्राइस का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई। फिर से मैं आप लोगों को मेरे भाई यहाँ पर कहता हूँ बहुत बहुत सच में दिल से धन्यवाद। 2000 सब्सक्राइबर्स 10 मिनट के अंदर में लगभग असंभव सा था मेरे भाई, लेकिन आप लोगों के प्यार और मोहब्बत ने संभव करा दिया। ठीक है, जब आप लोग 4 मिलियन कर दिए तो 2000 क्या ही है। और मेरी क्लास में हुआ, ये मेरा सौभाग्य क्या बात है कि हम ऐसे बच्चों को मेरे भाई पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, जिनके कारण कुछ भी अगर हम कह देना प्यार से तो मेरे भाई वो संभव हो पाता है। ये मेरा विश्वास है आप लोगों पर। धन्यवाद। ऑफर है, आनंद उठाइए उसका। एक क्वेश्चन और आ जाइए जल्दी से, बढ़िया सवाल है, हम लोग कर लेते हैं थोड़ा। 20 नंबर क्वेश्चन बाबू यहाँ क्या कहा गया, अ डिक्रीज ऑफ 12 वोल 1/2% इन द प्राइस ऑफ वेट इनेबल अ पर्सन टू बाई 2.5 kg मोर वेट फॉर यहाँ 280। इनिशियल प्राइस यहाँ पर वेट का कितना होगा। और ये देखो जीडी का सवाल है हमारा। आसान भाषा में बात करें ना तो गेहूं के मूल्य में 12.5% की कमी होने से, अब ये 12.5% जिसको नहीं पता है उसको फ्रैक्शन में बता दे हम, इसका मान होता है 1/8, यानी कीमत में आप कम किए। और कीमत में कम होने के कारण 280 रुपए में 2.5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है एक आदमी। तो आरंभ में व्यक्ति कितना किलो गेहूं खरीद पाता था। ठीक है, यहाँ पर यानी अगर हम बात करें कीमत को लेकर के तो पहले कीमत मेरे भाई 8 थी, एक कम कर दिया तो 7 हो गया। प्राइस हमारा यहाँ पर हुआ तो क्वांटिटी हमारा कितना हो जाएगा, क्वांटिटी हमारा 7 से मेरे भाई 8 होगा। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब मेरे भाई होता है यहाँ पर 2.5 किलो। 1 यूनिट का मतलब होता है 2.5 किलो। 1 यूनिट का मतलब 2.5 किलो ना, तो 7 का मतलब कितना, 25 7 175, यानी 17.5 किलो मेरे भाई यहाँ पर। और 25 अठे यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 25 अठे मेरे भाई 200, यानी हमारा हो जाएगा मेरे भाई 20 किलो, 20.0 यहाँ पर। तो कहा गया इनिशियली हाउ मच वेट कुड द पर्सन बाई, पहले कितना खरीद रहा था, 17.5। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना।